हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कितने लोग मायापुर जा रहे हैं? अच्छा, जाके आ गए। ओह क्या ठीक है। हाँ, आप लोग का संग नहीं मिलेगा हमको। अच्छा, कैसे लगा मायापुर यात्रा? हम लीला प्रभु के साथ तो स्टैटिक रहे और प्रभु जी सब सीनियर रहे। हम लीला प्रभु जी और कौन थे? ऑनर वेणुगोपाल क्लास थी। हाँ, किसके ऊपर थे वेणुगोपाल? अच्छा, तत्व का। रामेश्वर प्रभु तो सीसी के ऊपर दिए होंगे। वो पावरफुल एक चीज़ का इतना हम लोग का कृष्णा बुक के ऊपर दिए थे। कृष्णा बुक का यानी प्रिंटिंग प्रेस कैसे स्टार्ट हुआ उसने बताए थे। ये खत्म हो गया लग रहा है, बैटरी खत्म। लाल लाल दिख रही है, खत्म हो गया। हरे कृष्ण। सो हम लोग को बताए प्रिंटिंग प्रेस कैसे स्टार्ट हो। सो फर्स्ट वो बता रहे थे कि सब प्रभुपाद ने सबको बुलाए, मतलब कृष्णा बुक का पेंटिंग्स देखे ना, वो कैसे पेंटिंग हुआ। सब प्रभुपाद ने सारे बेस्ट पेंटर्स को बुलाए और बुला के बोला कि मेरे को कितने पेंटिंग है? 16 पेंटिंग है, 16 है ना? कृष्ण में कितनी पेंटिंग है किसी को पता है? नहीं, काउंट नहीं। 16 है, पता नहीं। सो उतना कुछ था। सो 16 है, 28 पता नहीं। सो सबको बोले 4 पेंटर्स को सेलेक्ट किए प्रभुपाद ने, 4 और 8 आई डोंट नो। देन सबसे पूछे 1 महीने में कितनी पेंटिंग है। किसी को नहीं पता था सब्जेक्ट मैटर क्या है। सब्जेक्ट मैटर पता तो पेंट करेंगे, और वो भी कुछ टेक्निकल टर्म होता है, अलग तरह का पेंटिंग था। वो सब करने के लिए 1 साल में 1 पेंटिंग निकाल सकते थे। प्रभुपाद ने बोला नथिंग डूइंग, आई वांट 4 पेंटिंग इन अ मंथ। सो 4 पेंटिंग इन अ मंथ कैसे हो सकते? सो सारे लोग तो हाथ खड़ा करते, एक माता जी थे। सो वो अमेरिका में कहते वो भी कब है एक्सट्रीम कोल्ड, हाथ फ्रीज हो जाएगी, उसमें कैसे पेंटिंग कर सकता। देन ट्राई किया, नहीं हो पाए। प्रॉपर नहीं हो पाएगा। प्रॉपर ने बोला आई विल टीच यू। प्रभुपाद देन प्रभुपाद ने बोला विद utmost attention chant हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, and pray to Krishna give me intelligent and then so I thought you have to paint, अभी आप पेंट करो। so that's how Krishna book का पेंटिंग हुआ। हरी हरी। so किसने गाइड किए हैं उस पेंटिंग? कृष्ण स्वयं ने पेंटिंग। सो हम तो 1 ही मिनट में बोल दिए। ये चीज़ को प्रभु जी ने ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लिए हैं ये समझाने के लिए कैसे पेंटिंग हुआ। एक छोटी छोटी क्या बोलते हैं डिटेल्स में गए हैं। प्रभु जी देखे होंगे बहुत छोटी छोटी डिटेल्स में देते हैं, नहीं ऐसा लगता है मूवी चल रहा है, नहीं अभी ये और वो और। अच्छा, हम लोग फॉर्चुनेट। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा,
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद आदि लीला फर्स्ट चैप्टर श्लोक नंबर 2 वंदे श्री कृष्ण चैतन्य मैं रिसाइट करता हूँ वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सोईदो गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रो संदो तमोनुदो So, Vande, I will repeat. I offer respectful obeisances. Sri Krishna Chaitanya, to Lord Sri Krishna Chaitanya, Nityananda, unto Lord Nityananda, Saho Udito, simultaneously arisen, Gauda Uday, on the eastern origin of Gauda, Puspavanta, the sun and the moon together, Chitra, wonderful, Samadho, bestowing benediction, Tamonuda, dissipating darkness. Translation, आप लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं. I offer my respectful obeisances unto Sri Krishna Chaitanya and Lord Nityananda, who are like the sun and the moon. They have arisen simultaneously on the horizon of Gauda to dissipate the darkness of our ignorance and thus wonderfully bestow benediction upon all. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manovishnam Sthapitam Vena Bhutale Swayam Rupaha Kadamayyam Tadati Cha Padatikam Vancha Kalpatarubhesha Kripa Sindhubhevacha Padinanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हरे कृष्णा. सो दूसरा चीज़ मेरे को याद आया कि जब श्रील प्रभुपाद डिक्टेट किए हैं, ट्रांसलेट किए हैं, गोविंद दास जी माता जी को बोले कि इसको क्या करो, टाइप करो. गोविंद दास माता जी ने सोचा कि मेरे को तो आता ही नहीं है, इसके लिए टाइप राइटिंग मेरा सीखना पड़ेगा. जब कुछ चीज़ हमको आता नहीं है उसको हमको सर्विस में दे दे तो हम क्या करते हैं, हम प्रभु जी करते हैं. देन दोबारा जब कॉल करते प्रभु जी ये बिज़ी था, अभी ज़रूर मैं ट्राई करता हूँ. एक हफ्ते के बाद प्रभुपाद ने पूछा, सो व्हाट इज़ द प्रोग्रेस. प्रभुपाद, एक्चुअली आई डोंट नो हाउ टू टाइप. नो, यू कैन स्टिल ट्राई. ऐसा
देन कुछ दिन के बाद प्रभुपाद ने दोबारा पूछा, व्हाट इज द प्रोग्रेस? प्रभुपाद, आई ट्राइड प्रभुपाद बट आई एम नॉट एबल टू डू इट। इस तरह हेसिटेट कर रहे थे। देन प्रभुपाद ने बोला, ओके आई विल टीच यू, कम। प्रभुपाद ने बोला 2 मंत्र बोला, यू रिसाइट दिस 2 मंत्र, and by reciting this 2 mantra you will learn how to type। आप लोग वो मंत्र सीखना चाहते हैं? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। यस, ये 2 मंत्र होता है, राइट? नमस्ते ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, नमस्ते श्री रूप गोस्वामी पाद। वी कैन डू एनीथिंग, राइट? सो ये दोनों कृपा से हम कुछ भी कर सकते हैं। देन पूरा कर लिया, यू सी, नहीं? बहुत अच्छा है। जब मैं सुना मैं आनंद आ गया, नहीं? इसलिए ये 2 प्रेयर कभी भी भूलना नहीं चाहिए, नहीं? खासकर जब हम नाम जप करते हैं उस समय जरूर ये मंत्र बोलना चाहिए, नहीं? सबसे मुश्किल तो नाम जप ही है, नहीं? सो ये श्लोक में बता रहे हैं, जैसे हम पहले तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। सो आपको पता है इस भौतिक जगह में बहुत ही आनंद है, कोई दुख नहीं है, सुख से भरे हुए हैं, नहीं? आप लोग देख के लग रहे हैं पूरे सुख ही सुख है इधर, नहीं? सुख है नहीं? कितने लोग बोलते नहीं है? नहीं है? कितने लोग जॉब करते हैं, इतना राइस की है उसके जॉब करते हैं। अच्छा, सो आप लोग को और अच्छा पता होगा कितनी दुख है, नहीं? नहीं, बहुत दुख का स्थान है। जैसे प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे सॉल्ट माइन, मतलब पूरा सॉल्ट से भरा हुआ है, किसी भी जगह में टेस्ट करेंगे और कैसे लगेगा? सॉल्ट ही लगेगा। इसी तरह इस दुनिया में किसी भी स्थान में चला जाओ, किसी भी कोने में चला जाओ, क्या मिलेगा आपको? दुख ही मिलेगा। क्या प्रभुपाद का समझाने का तरीका ही एक अलग है, नहीं? सो इस जगह दुखी से भरा हुआ है, नहीं? बीमारी इतना है, नहीं? और अपने प्रेमी लोग अपने आंखों के सामने शरीर छोड़ते हैं, और शरीर छोड़ने वाला है। सो ऐसे स्थान में लोग बहुत कष्ट है, इस पीड़ित होने को देख के भगवान ने सोचा कि चलो यार मैं खुद ही चलता हूँ, ये लोग बहुत सूखे हुए हैं, मैं चल के मैं थोड़ा लीला करूँगा। उस लीला को देखते हुए क्या कर सकते हैं? मेरे पास आ सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण और बलराम इधर आए हैं, आके 5000 साल पहले क्या किए? लीला किए हैं, अनेक लीला, सुंदर लीला किए हैं वृंदावन में। आज भी हम जाते हैं वृंदावन, उस लीला को सुनते हैं, बहुत आनंद आता है, नहीं? सो इसके बाद भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जाके भगवत गीता को दी है अर्जुन को। सो दैट इस भगवत गीता को कोई पढ़ेगा, कोई सुनेगा, देन सुन के मेरे पास आ सकते हैं। इस उद्देश्य से इस शिक्षा को अर्जुन को दिए। तो भगवान जाने के बाद वेट ही कर रहे थे कितने बहुत लोग आएंगे बोल के, बट कोई आए नहीं है, क्योंकि कलयुग बढ़ते जा रहे थे, लोगों को समझ नहीं पा रहे थे। हाँ, सर्वधर्मान परिचय, किसको समर्पण करना है? कोई सोचते हैं कि पेड़ को समर्पण करना है, कोई इसको समर्पण करना है, पता ही नहीं चल रहा था। सो देन भगवान ने बहुत दया करके भक्तों के रूप में आके अपनी भक्ति को ही सिखाया है, कैसे मेरा भक्ति करना है, ऐसे भक्ति कैसे करना है, इसे खुद अपने आचरण से सिखाया है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु 2 मुख्य गुण को लेके आए हैं, उसके माध्यम से सबको आकर्षित कर रहे थे। कौन सा गुण है, कोई बता सकता है? 2 मुख्य गुण है, ट्राई कर सकते हैं। हाँ हाँ, यस, एक तो सुंदरता और कंपैशन, दया। सो ये करुणा और अपनी सुंदरता को वो उसी के माध्यम से
सारे जीव को क्या कर रहे थे, श्री चैतन्य महाप्रभु आकर्षित कर रहे थे। सो चैतन्य महाप्रभु किसके साथ आए हैं, नित्यानंद प्रभु। वही श्री कृष्ण चैतन्य वो कृष्ण है और नित्यानंद प्रभु है कौन है, बलराम जी। ये दोनों आए हैं। इसलिए जब भी हम अकेला नहीं करना, सिर्फ कृष्ण बलराम जी नहीं और सिर्फ गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नहीं, अकेला नहीं। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो ये दोनों एक साथ प्रकट हुए नहीं। एक श्री कृष्ण चैतन्य है, चैतन्य महाप्रभु है, कौन सा भगवान है, सेव्य भगवान, और नित्यानंद प्रभु सेवक भगवान नहीं। दोनों एक ही है, कृष्ण और बलराम दोनों एक ही हैं, बस सिर्फ मूड अलग है। एक सेवा स्वीकार करते हैं, एक सेवा करते हैं। सो नित्यानंद प्रभु सेवक भगवान, सेवा करना और हर तरह का विस्तार करते हैं। यू विल डू ऑल मीनियल सर्विस नहीं, बेड, करताल, मृदंग, सारे पैराफर्नलिया का एक्सपैंड करते कौन, नित्यानंद। वी वांट टू सर्व। ऐसे क्यों, इतना क्यों सेवा करना है। हम बोलते हैं सेवा करो, हाँ प्रभु जी रात तक मैं सेवा किया, अभी मैं ही मिला क्या, और भी लोग खाली बैठे रहते हैं। वे जितने कभी भी मेरे को ही कॉल करते हैं, आप करो आप करो। इसलिए ना नेक्स्ट टाइम से सही से सेवा नहीं करना है। सेवा अच्छा कर रहा तो पकड़ लेते हैं, हमारे ऊपर ही तोप देते हैं नहीं। एक डिवोटी मिला, बोला यार प्रभु जी हमने इसलिए कुछ हमारा कला को प्रकट नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रकट करेंगे तो ये लोग सेवा में लगा देंगे बोल के मैंने। सो जब पीवीटी वगैरह जाएंगे तो कोई बताता ही नहीं है उसको क्या कला आता है। उसको कुछ लोग डर लेते, बता भी मत हमको इस सेवा में लगा ही देंगे। यू नो यहाँ पे कंडीशन स्टेज में ऐसे है। बट नित्यानंद प्रभु इतना क्यों करना चाहता, हर चीज़ खुद ही करना चाहता है। इनफैक्ट नित्यानंद प्रभु का दूसरा वो है, इस समय भक्ति विनोद स्वामी महाराज बता रहे थे कि बलराम जब आए थे उस समय में बड़े भाई के वजह से क्या नहीं कर पाए, श्रीमती राधा रानी का सेवा नहीं कर पाए। लक्ष्मण जो रूप में आए उस समय में भी क्या नहीं कर पाए, सीता मैया को सेवा नहीं कर पाए। सो बलराम जी का बहुत इच्छा था कि मैं राधा रानी की सेवा करूं। देन वो नित्यानंद प्रभु का रूप में आके दोनों को एक साथ सेवा किए हैं, कृष्ण और राधा रानी, हरी हरी। सो ये भी नित्यानंद प्रभु का है। सो यू वांट टू सर्व बोथ कृष्ण और राधा रानी। सो क्यों इतना सेवा करते हैं नित्यानंद प्रभु। जब सेवा करने में इतना आनंद आता था, बहुत आनंद आता है सेवा में नहीं, इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था, वो पागल हो जाते थे। और पागल होने के बाद वो क्या करते थे, बांटते थे। बांटते हुए किसी दिखता नहीं था नित्यानंद प्रभु, कोई भी आते थे दे देते थे। ये नहीं देखते थे ये चश्मा पहना हुआ है, ये पढ़े हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये इसका सदाचार आता है, इसका सदाचार आता नहीं है। ही डज नॉट डिस्क्रिमिनेट नहीं, वो कोई भी आते हैं वो क्या कर देते हैं, वो प्रेम को बांटते थे। सो दैट इज़ द नेचर ऑफ नित्यानंद प्रभु। सारे बद्ध जीव को भी क्या किए महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने ये कृष्ण प्रेम है उसको बांटे। सो ये दोनों है, हम दोनों का मानना है, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद एक साथ प्रकट हुए हैं। सो वो कौन सा नित्यानंद प्रभु का एक शिष्य का नाम था रामदास, मेनिकेतन रामदास। सो मेनिकेतन रामदास, जब ये आपको लीला पता होगा ना, हाँ कौन सा पुजारी, नाम क्या था, एक पुजारी के पास गया, नाम एक घर गए थे, वो एक फ्लूट रखे हुए थे, वो फ्लूट में मारते थे, क्या होता था, कृष्ण प्रेम मिल जाता था। कितना अच्छा होता ना, मारते थे नहीं। सो वो एक घर गए तो पुजारी पूजा कर रहा था। सो इसे बोला जाता है, आपको अपनी, मान लीजिए कोई मास्टर को आप बहुत सम्मान कर रहे हो, कैसे पता चलेगा
अब एक व्यक्ति को बहुत सम्मान कर रहे हो तो उसको सेवक को आपने अच्छा सेवा किया, इसका मतलब है आपने क्या किया, मास्टर का भी सम्मान करते हो। अब उस सेवक को आपने क्या किया, नेगलेक्ट किया, निंदा किया और सम्मान नहीं किया, इसका मतलब अपने उसको मास्टर को भी आप सम्मान नहीं करते हो, ये सिद्धांत। सो जब मेनिकेतन रामदास आए थे, बहुत महान भक्त हैं वो, नहीं। सो वो पूजा कर रहे थे, वो दुविधा में फंस, मैं क्या करूं, मैं उसको सम्मान करूं, क्या करूं, वो पूजा में लगे हुए थे। इसलिए जब कोई उन्नत वैष्णव आते हैं, जब कोई व्यासासन में बैठे हैं, उसको स्वागत करके हरे कृष्ण बोलना चाहिए। और बहुत महान भक्त होते हैं, उतर के क्या करना चाहिए, वी हैव टू प्रणाम करके स्वागत करना चाहिए। तो उसी समय मेनिकेतन रामदास ने याद किया बलराम जी को। जब बलराम जी तीर्थ यात्रा में निकले थे, रोमहर्षण सूत कौन है, सुखदेव गोस्वामी जब श्रीमद् भागवत परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, उस समय सुत गोस्वामी में बैठ के सुन रहे थे। सुत गोस्वामी का पिता नाम क्या है, रोमहर्षण सूत। सो वो बैठ के भागवत का कथा कर रहे थे। जब बलराम जी आए हैं, सम्मान नहीं किए। लेकिन बलराम जी ने सोचा ये भगवत बोलने का योग्यता नहीं है इसको। जब इस भगवत का आचरण नहीं कर पाते हैं, ऐसे व्यक्ति भगवत कैसे बोल सकते हैं, नहीं। सो किसके पास ज्ञान है, विद्या विनय संपन्न। विद्या से क्या होना चाहिए, विनम्रता आना चाहिए। इसके अंदर कोई विनम्र ही नहीं है। लेकिन तिल का घास लिए और उसमें योग शक्ति को इन्वेस्ट किया, इन ऐसे फेक है। एंड देन रोमहर्षण ने क्या हुआ, उधर ही हरि बोलो। इस लीला को स्मरण किया कौन रामदास ने स्मरण किया और करके वो फ्लूट को तोड़ दिए, तोड़ के फेंक के चला गया। सो कृष्णदास कविराज, अपने कृष्णदास कविराज के भाई हैं, वो क्या करते थे, वो श्री चैतन्य महाप्रभु को मानते थे और नित्यानंद प्रभु को मानते नहीं थे। सो कृष्णदास कविराज को बहुत गुस्सा हुआ, नहीं। सो ही वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट दिस। देन उस दिन रात नित्यानंद प्रभु स्वप्न में आए, बहुत सुंदर नीला वस्त्र पहन। आवाज किधर से आ रही है, आकाशवाणी ये शब्द, हाँ स्वप्न में, अच्छा। तो वो बोल रहा था, स्वप्न में आया था बोल के बोल रहा था, हाँ वो स्वप्न में नीला वस्त्र पहन के बहुत सुंदर मुक्कलियाँ पढ़ रहे थे। नित्यानंद प्रभु का मुख है, लाखों चंद्रमा एक साथ हो गए तो कैसे होगा, इतना सुंदर थे। और आँख लाल था पूरा, इधर तक थे। और ये मुख, कोई व्यक्ति नित्यानंद प्रभु का स्माइल देख लेगा, उसका भौतिक का प्यासा है, भौतिक जीवन में प्यास है, भोगने का प्यास है, वो मिट जाएगा। हरि हरि, जस्ट बाय स्माइलिंग, बाय सीइंग द स्माइल ऑफ नित्यानंद प्रभु। ये है गुरु तत्व है। गुरु का कृपा से व्यक्ति का संसार का आसक्ति छूट जाती है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी थे। जब रघुनाथ दास गोस्वामी, जैसे नित्यानंद प्रभु अनेक लीला क्लास हो रही है, नहीं। जैसे नित्यानंद प्रभु जब पहुँचे थे नवद्वीप, तो नवद्वीप में तो महाप्रभु उस समय गृहस्थ थे, दोनों संकीर्तन कर रहे थे और महाप्रभु का कोई सम्मान नहीं कर रहे थे लोग। इवन तो महाप्रभु हरिनाम का प्रचार करने के लिए आए थे,
लोग उसका खुद का स्टूडेंट ही निंदा कर रहे थे ना, क्यों गोपी गोपी बोल रहे हो, नहीं कृष्ण का नाम लेना चाहिए, गोपी क्यों बोल रहे हैं। तो महाप्रभु ने सोचा मैं तो आया हूँ प्रचार करने के लिए, ये लोग मेरे को ही निंदा कर रहे हैं। सो इसलिए क्या किए, नवद्वीप को छोड़ के संन्यास लेके जगन्नाथपुरी चला गया। हाँ, जगन्नाथपुरी जाके नित्यानंद प्रभु को बोले जाओ क्या करो, बंगाल में जाके प्रचार करो। सी देयर वाज, उस समय में नवद्वीप में इतनी, इवन दो फेमस थे क्योंकि रेवरेंड थे, पंडित हैं, केशव कश्मीरी को हराए हैं, थोड़ा सम्मान करते थे, बट इतनी फेमस नहीं थे। कोई किसी को नहीं पता कि भगवान है, इस तरह का कोई वो नहीं था। बट नित्यानंद प्रभु जब महाप्रभु ने बोला जाओ प्रचार करो, देन बंगाल में प्रचार करने के लिए आए। पता कैसे आए, नाम में इतना क्या बोलते हैं मत थे, सब लोग हरिनाम करते आते थे और अचानक कोई कृष्ण बन जाता था। जब कृष्ण बन जाता था देन हरिनाम करते थे, भगवान का एक नाम लेके 9 घंटे 10 घंटे तक गाते थे। ऐसे गाते गाते चला जाते थे तो रास्ता कैसा, 10 किलोमीटर पीछे है वो एक मोड़ था उसमें जाना। ओह ठीक है चलो चलते। तो सब लोग नाम लेके जाते थे, देन उधर से और आगे 5 किलोमीटर चला जाते थे। अरे वो मोड़ आए नहीं, वो 5 किलोमीटर का आगे, वो ऐसे ठीक है चलो। इसी तरह आप सोच सकते हो बंगाल पहुंचने में कितना टाइम लग गया होगा। तो इस तरह का नाम में डूबे हुए थे, नाम में आनंद ले रहे थे। कौन, नित्यानंद प्रभु। जब नित्यानंद प्रभु बंगाल में आके घर घर गांव, हाँ लिटरली वो और हरिदास ठाकुर खूब प्रचार किया, इतना प्रचार किए, पूरी बंगाल क्या हो गए, भक्त बन गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया जाके जब वापस आए थे, उधर प्रेम संकीर्तन हो रहा था। बंगाल से सब भक्त लोग गए थे और प्रेम पूर्वक संकीर्तन कर रहे थे। ऊपर प्रताप पुत्र ने पूछा ये कौन है, ये लोग के फेस में इतना कांति है, जैसे कि सूर्य की तरफ इतनी प्रकाश है, ये लोग कौन है, ये मैंने कभी नहीं देखा, ऐसे लोगों को भी नहीं देखा, ऐसे कीर्तन को भी नहीं देखा। सर्वभौम भट्टाचार्य जानते हो ना, सर्वभौम भट्टाचार्य इज अ स्कॉलर। सारे लोग उसको प्रणाम करते थे क्योंकि सारे शास्त्र को जानते थे, वो ऐसे स्कॉलर है वो। पहले ये भी बता रहे थे कौन है वो सर्वभौम भट्टाचार्य। अभी वो कुछ फीडबैक दे रहा हो तो क्या होता होगा, सोच सकते। और ये शिक्षा गुरु थे किसके लिए, प्रताप पुत्र का सारी एडवाइस किससे लेते थे, सर्वभौम भट्टाचार्य। तो ये कौन है ये, अरे ये लोग हैं महाप्रभु का प्रेमी भक्त है, प्रेमी संगीगण है। ये महाप्रभु का प्रेम में ये लोग कीर्तन कर रहे हैं, ये कीर्तन नहीं है, ये प्रेम कीर्तन है। दिन प्रताप पुत्र का बहुत ज़्यादा उत्कंठा हुआ महाप्रभु को देखने के लिए। और सर्वभौम भट्टाचार्य ने बोला ये स्वयं भगवान है। प्रताप पुत्र डेली भागवत पढ़ते थे, उठते ही 2 घंटे। सो ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी। देन इंतज़ार कर रहे थे कि कब महाप्रभु आएंगे। देन तपन मिश्रा का घर, तपन मिश्रा का घर है ना गुंडीचा, काशी मिश्रा, तपन मिश्रा तो वाराणसी में। सो काशी मिश्रा का घर पे थोड़ा रहने का व्यवस्था किए गुंडीचा में, नहीं उधर आके महाप्रभु आ रहे थे, रुके और प्रताप पुत्र मिलने के लिए बहुत संघर्ष किए। बाद में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा के समय जब रेस्ट करने के लिए आए थे, प्रताप पुत्र ने ऐसे साधु का वेश। सो इसके बाद महाप्रभु जब वृंदावन जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उस समय में नहीं वृंदावन नहीं बंगाल जा रहे थे उस समय, बंगाल इसके बाद बंगाल गए हैं। हाँ वृंदावन में था, रामखेड़ी होते हुए जाए थे। सो उस समय में प्रताप पुत्र ने बोला किस किस जगह महाप्रभु रुक रहे हैं, उधर लिटरली क्या बन रहे थे, वो घर बनता था, स्पेशल घर बनाता था, वो रुकेंगे। पहले जाते थे एडवांस टीम, घर बनाते थे, रुकते थे, वो ध्वज उधर एक ध्वज का कम को क्या कहते स्थापना करते थे, किसी तान में महाप्रभु रुकते थे वैसे। सो जब महाप्रभु जा रहे थे बंगाल, जब एंटर किए इतना भीड़ था, मतलब
पैर रखना, लाखों लोग, किधर भी जाता लोग ही लोग, कोई नहीं जानता था किसको, महाप्रभु को। आज इतनी लोग कैसे जान लिए हैं? श्री चैतन्य श्री नित्यानंद प्रभु का कृपा कैसे। तो महाप्रभु भगवान है, बट इस भगवान है बोल के ये प्रचार किसने किया? नित्यानंद प्रभु। उसी नित्यानंद प्रभु का कृपा को श्रील प्रभुपाद ने ग्रहण किया, और ग्रहण करके पूरी विश्व में आज श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है बोल के क्या करते हैं? जानते हैं। हरि हरि श्रील प्रभुपाद की। से देखो, नित्यानंद प्रभु पतित, सबसे पतित को क्या करते थे? टारगेट करते थे। अब प्रभुपाद ने क्या किया? सबसे पतित को। सो प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, अमेरिका जाके लोगों को 4 नियम के बारे में ज्ञान दिए थे। नहीं, श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने 4 नियम के बारे में बात भी नहीं की है। आप पढ़ लो, किसी भी स्थान में 4 नियम के बारे में जोर ही नहीं दिए क्योंकि उस समय में ऐसे था कि ये 4 नियम तो सब थे, सब तो मनुष्य थे। अभी इतनी जानवर बन चुके थे, नहीं 4 नियम कोई लिटरली पालन नहीं कर पा रहा था, कर भी नहीं पा रहे थे। प्रभुपाद ने फोकस किया, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। शास्त्र में ढूंढ के देख लो, इसके बारे में कोई एक वर्ष भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भक्ति नहीं है। 4 नियम पालन करना एक भक्ति नहीं है। यह 4 नियम पालन करना, एक जानवर से मनुष्य बनने के लिए 4 नियम पालन करते हैं। जब कोई व्यक्ति मनुष्य नहीं बन सकता तो भक्ति कैसे कर सकते हैं? सो प्रभुपाद को पता था, मैं पहले इसको मनुष्य बनना पड़ेगा मेरे को, दिन जाके ये लोग क्या करेंगे? भक्ति कर पाएंगे। एंड प्रभुपाद मनुष्य बनाया पहले। फर्स्ट वी हैव टू फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल। नहीं, बार बार कलयुग में बेसिक का भी बहुत एम्फसाइज करना पड़ता है। सो इस प्रभुपाद ने, इसलिए आप देखेंगे अनेक परपोर्ट्स में इसको एम्फसाइज करते हैं। नहीं, इस 4, और उसमें भी सबसे खास कर एक रेगुलेटरी प्रिंसिपल पहले लिखते थे, क्या है? नो इलिसिट सेक्स। और ये सबसे बड़ा मुश्किल है। सो प्रभुपाद सो मर्सीफुल कि पतित का पतित को भी क्या किए हैं? भक्त बनाने के लिए भक्त बना है। सो दैट इज प्रभुपाद, हाउ ही कैरीज नित्यानंद प्रभु's मूड। नहीं, सो किधर था मैं, किधर से किधर चला गया? हाँ, वो चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने बोले अब सुंदरता का प्रकट किए, सुंदर दिख रहे थे, और बोले कृष्णदास कविराज को बोले, आप इधर से निकलो, जाके वृंदावन जाओ, यू गेट आउट फ्रॉम हियर, हाँ जाके उधर आपका महत्वपूर्ण सेवा है, अब जाके उधर का। सो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने उधर से कृष्णदास कविराज को उधर से निकाल दिया। सो कहने का मतलब है, वी शुड नेवर वर्शिप अलोन। मैं कृष्ण ही मानता हूँ, बलराम नहीं मानता हूँ, मैं गौरंग महाप्रभु की मानता हूँ, मैं गौरंग महाप्रभु का भक्त है, नित्यानंद प्रभु का भक्त नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं, दे आर टुगेदर, गौर निथाय। नहीं, बिना नित्यानंद को आपका गौरंग महाप्रभु नहीं मिलेंगे। नहीं, इनफैक्ट कोई गौरंग महाप्रभु रिजेक्ट कर देते थे, बट नित्यानंद प्रभु नहीं रिजेक्ट करते। कौन थे वो? काली कृष्णदास महाप्रभु का साथ पर्सनल सर्वेंट थे। वो फंस गए थे किसके साथ? भट्टारी। वो लोग थोड़ा सोचा कि अपने साथ खींच लेंगे, कोई स्त्री को बेच के उसको धर्म को बंद करना चाह रहे थे। वो एडिक्ट हो ही रहे थे। महाप्रभु ने सीका पकड़ के खींच के आए, अरे चल खींच के गए। हर चीज़ नित्यानंद बोलते हैं, ये किसका सेवक है, आज के बाद ये मेरा सेवा नहीं करेगा। देन नित्यानंद प्रभु ने क्या किए? सच माता का सेवा में लगा दिए। सो ये है गुरु कभी रिजेक्ट नहीं करते हैं। नित्यानंद प्रभु कभी रिजेक्शन नहीं है। जैसे जगायन मदाई को उद्धार किए। कैसे उद्धार किए? महाप्रभु जब मदाई ने मार दिया नित्यानंद प्रभु को, सुदर्शन चक्र लेके आ गए महाप्रभु काटने के लिए।
देन नित्यानंद प्रभु ने चरण पकड़े, नहीं नहीं महाप्रभु, अभी इस कलयुग में आप अस्त्र नहीं उठा सकते हो। तो ये मदाई जब मार रहा था ना, ये जगाई ने रुकवाया था। अच्छा, इसने रुकवाया था, हाँ चलिए। तुरंत महाप्रभु दयालु बन गया, तो आलिंगन करके क्या कर दिए, कृष्ण प्रेम दे दिए। देन मदाई ने बोला, देखो देखो हम कुछ भी किया, हम दोनों साथ में किए हमको भी दे दो। नहीं, आपको तो नहीं दूंगा। जब नित्यानंद प्रभु आपके ऊपर कृपा करेंगे, आप देंगे, देन आपको दूंगा। नित्यानंद प्रभु ने बोला, महाप्रभु मेरे में कोई थोड़ा बहुत कोई पुण्य है तो उस सारे पुण्य इसको दे दो। हाँ देखो कितनी दयालु है मैंने। देन दोनों को क्या कर दिए, कृष्ण प्रेम दे दिए हैं। बट फिर भी जगाई मदाई को इतनी कष्ट हो रहे थे, नहीं हमने इतनी बड़ी गलती की है, हमने दारू पी के इतनी लोगों को अपराध किए हैं, नित्यानंद प्रभु कुछ बताइए, मैं इससे बाहर कैसे आऊँ। अच्छा एक काम करो, इधर एक घाट बनाओ, और घाट समझ रहे ना, घाट बना के उधर जब कोई भी भक्त आता है उसको सेवा करो, कपड़े दो और उसको पानी दो, वॉटएवर कितनी भी सेवा कर सकते। देन लोग आते थे, कभी पत्थर मारते थे, कभी गुणगान भी करते थे, कभी दर्शन भी करने के लिए आते थे। ये दो गुंडे लोग भक्त बन गए हैं ऐसे बोल के नहीं। देन फिर भी ये जगाई मदाई का हृदय में एक चीज़ बहुत गिल्टी होता था, मदाई का खासकर, मदाई का हृदय में कुछ मतलब कुछ गिल्टी फील होता था। एक बार नित्यानंद प्रभु के पास जाके बोला, नित्यानंद प्रभु मैं एक चीज़ मुझे सहना नहीं जा रहा है। क्या है ऐसी चीज़ है? आपको मैंने मारा, जब मैं ये सोचता हूँ ना मेरे से सहना नहीं जाता। आई कैन नॉट टॉलरेट, आई बेट यू, मैंने आपको इतनी दिव्य शरीर से मैंने क्या किया, खून निकाला है। इसको इतना बड़ी बात क्यों सोचते हो? एक बेटे पिता को मारे तो पिता क्यों गलत समझता है क्या? पता नहीं कभी बेटा पता नहीं कभी देखे ना स्टेशन, मतलब ट्रेन में देखे बहुत मारा बेटा आपने, बहुत मारा, बस मेरे सहना नहीं जा रहा है, तो नाचते हैं। पिताजी को बहुत खुश होता है। इसी तरफ है आपका मारना मेरे को ऐसे ही था मदाई, अब इसका क्यों चिंता कर रहे हो आप? जब इसको सुने मदाई गदगद हो गई, वाह कितनी दयालु है, नहीं? सो दिस इज नित्यानंद प्रभु एंड दिस इज गुरु, नहीं? द गुरु विल नेवर रिजेक्ट। एक बार श्रील प्रभुपाद थे, श्रील प्रभुपाद जीबीसी थे। जीबीसी के स्तर पर रह के बड़ा अबॉमिनेबल कार्य कर दिया था, जन छोड़ के चला गया था। कुछ समय के बाद वो वापस आए हैं, ये लीलामृत में है। कुछ समय के बाद वापस आए हैं, प्रभुपाद आंखों में आंसू आए। प्रभुपाद वाज लिटरली क्राइंग, आप किधर थे? मैं आपके लिए ढूंढ रहा था। देन प्रभुपाद तुरंत दोबारा जीबीसी बना दिए। देन अगेन वो गलत कर दिया, अगेन चला गया, एंड अगेन ही केम बैक एंड अगेन ही इंस्टॉल्ड हिम एंड जीबीसी। That is merciful nature of Srila Prabhupada, exactly like Nityananda Prabhu. So ये मूड आप क्लियरली आप देख सकते हो। प्रभुपाद ने हिपीज कितने नीच का देख सकते हो, उतना देख सकते हो उसको। उधर से कीचड़ से क्या किया प्रभुपाद ने, उठा के क्या किए, भक्त बनाए। सो ये भक्ति इतनी शक्तिशाली है, कोई चंडाल क्यों नहीं हो। जब कोई व्यक्ति इस भक्ति के मार्ग में आ जाते हैं, वो भी ब्राह्मण का स्तर पर पहुंच जाता है, वैष्णव का स्तर पर पहुंच जाता है। इट इज़ दैट पावरफुल। जैसे मैं अभी पढ़ रहा था, दीति बहुत एनवियस थी इंदिरा का, फिर भी वो भक्ति का मार्ग, वैष्णव का मार्ग को दिया। विधि है वैष्णव मार्ग का विधि, उस विधि को पालन करके उसको हृदय परिवर्तन होगी। और कितनी भी पुत्र प्राप्त हुआ था वो सब वैष्णव थे। नहीं, सब भक्ति में इतनी शक्ति है, नहीं?
सो दिस इज़ द पावरफुल नेचर ऑफ मर्सी। हम कल चर्चा कर रहे थे क्लास में, एक जीव है, जीव का एक कवरिंग क्या होता है? अविद्या। अविद्या के पास कर्म। सो वो उसको उससे एक शरीर में डाला जाता है, नहीं? देन अलग अलग फॉल्स ईगो, चेत, इंटेलिजेंट, माइंड, सेंस, इस तरह का सटल बॉडी एंड ग्रास बॉडी। सो ये जीव है, 3 गुणों से परे कुछ नहीं समझ सकता। ये तो आप लोग मानते हैं, क्योंकि हम 3 गुणों से फंसे हुए हैं और हम अविद्या से ढके हुए हैं। ऐसे व्यक्ति एक भक्ति की चीज़ को कैसे समझ सकते हैं? समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते ना। भगवान क्या है? 3 गुणों से परे हैं। दैट भगवान जब 3 गुणों से परे हैं, कोई 3 गुणों से परे हुआ चीज़ एक 3 गुणों व्यक्ति कैसे समझ सकते हैं? समझ सकते हैं। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं, हम किताब कैसे समझ पाएंगे? ये तो 3 गुणों से परे का सब्जेक्ट मैटर है, और उसको आप कैसे पढ़ के? इसलिए प्रभु जी मैं पढ़ता तो हूँ, कुछ समझ में नहीं आता प्रभु जी। कितनी लोग का ऐसे फीलिंग हुआ है बताए ना। और मुझे भी सुनता तो हूँ, अच्छा तो लगता है उस समय में, जब अपना बीच बीच में थोड़ा मजाक करता है तो अच्छा लगता है, और सब कुछ समझ में नहीं आता, नहीं? क्योंकि ये 3 गुणों का सिस्टम से परे वाला चीज़ को समझ नहीं सकते। देन कैसे समझें? आप लोग को प्रश्न उठते नहीं, कैसे समझें? एक ही तरीका है, एक शक्ति है, उस शक्ति के माध्यम से ये 3 गुणों को परे का चीज़ को समझ सकते हैं। कौन सा शक्ति है? हैं? आप यार कुछ बोल रहे? सही है, बोले। कोई कृष्ण भगवान तो कोई गलत नहीं होता, सब सही होता। बोले ट्राई करिए। भक्ति शक्ति और गुरु शक्ति और हाँ कृपा शक्ति, हरि हरि। सो जब किसी के अंदर वैष्णव का कृपा है, गुरु का कृपा मिलती है, देन वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं? उसको समझ सकते हैं, नहीं? सो वो हैं शिला प्रभुपाद ने अलग अलग, शिला प्रभुपाद का प्रतिनिधि आज अलग अलग जगह में जाके क्या कर रहे हैं? वो उसी कृपा को दे रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं, उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, समझ लो आपको क्या नहीं है? वैष्णव का कृपा नहीं है। सो यू हैव टू सर्व देम, यू हैव टू प्लीज देम, देन यू विल गेट। और यू शुड प्रे टू द लॉर्ड, ए भगवान मेरे को वैष्णव का दर्शन दो, और वैष्णव के साथ संग करने का मौका दो, और वैष्णव के ऊपर एक श्रद्धा हो मेरा हृदय में, नहीं? देन ओनली यू कैन गेट दिस, नहीं? सो देन हम क्या कर सकते हैं? उस नित्यानंद प्रभु का कृपा को हम क्या कर सकेंगे? हम भी एक्सेस कर पाएंगे और उसको आनंद को महसूस कर पाएंगे। इसलिए बोल रहे नेक्स्ट लाइन में, ये दोनों एक साथ आए हैं। किधर वह गौड़ उदय, गौड़ देश। गौड़ क्या है? गुड़ समझते? गुड़ क्या होता है? गुड़ से हुआ गौड़। गुड़ जब पूरा कंडेंस हो जाता है उसको क्या बोला जाता है? गौड़। इसलिए बंगाल में स्वीट अच्छा होता है, नहीं? बंगाली या स्वीट डिवोटीज ऐसे बोलते हैं ना, नहीं? सो वो एक वो बहुत अच्छी स्थान, पूरे इंडिया में सबसे श्रेष्ठ स्थान है। तो कौन? जोग्राफिकली नहीं बता रहे, बट एक्चुअली क्योंकि उधर से महाप्रभु का स्थान है, सो इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ है। गौड़ उदय। पुष्पवंतो मतलब है सूर्य और चंद्रमा एक साथ। देखो सूर्य उदय होता है, जिसके दोनों एक साथ कभी होता है क्या? बट गौड़ देश में ये दोनों एक साथ हुए हैं, नहीं? सूर्य और चंद्रमा दोनों एक शीतलता देती हैं, एक अंधकार को दूर करता है। हरि हरि। एंड देन चित्र मतलब अद्भुत का मतलब है पहले अद्भुत चीज़ देते हैं। कीर्तन में आनंद आते हैं, नहीं? आनंद आते हैं। कितने लोग आनंद आते हैं? कभी ना कभी महसूस तो किया होंगे ना। सो कितनी लोग में तमगुण है? एक डिवोटी में नहीं है। अच्छा, सो तमगुण कोई व्यक्ति है, उसको कैसे आनंद मिल सकता है?
कोई व्यक्ति तमगुण रजगुण सत्वगुण से ऊपर उठता है, विशुद्ध सत्व में स्थित होता है, उसको एक आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। पर कोई व्यक्ति तमगुण में रहते हुए आध्यात्मिक आनंद को कैसे महसूस कर सकते हैं? ये है महाप्रभु की कृपा। पहले आध्यात्मिक आनंद को देते हैं, बाद में तमगुण को दूर करते हैं। तमगुण दो, समझ में आ रहा है? दिस इज द मर्सीफुल नेचर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद। समो दो मतलब है हाईएस्ट वरदान देने के लिए आए हैं। अनार्पित चिरंजर्या करुणा अवतारिण खलु समर्पयामि तम उज्ज्वल उन्नत उज्ज्वल रसम रसम उन्नत उज्ज्वल रस नहीं रस। रसम तमिलनाडु में एक बड़ा अच्छा रेसिपी है, नहीं रस, वो भी रस ही है। लास्ट में बिना रसम का पूरा मील कंप्लीट नहीं होता, नहीं इसलिए रसम होते हमारा थोड़ा हो गया। उन्नत उज्ज्वल रस को देने के लिए आए हैं। किसके लिए देने के लिए आए हैं? तमगुणी लोगों को। इसलिए इससे बड़े कोई नहीं है। कौन सा गीत है वो? सारा शिरोमणि कौन सा स्टार्ट होता? नहीं स्टार्टिंग परम करुणा बहुदूई जाना निताई गौर चंद्रा। इसके बाद सब अवतार सरशिरोमणि केवल आनंद कांडा। केवल आनंद कांडा। सारे अवतार में शिरोमणि कौन सा है? गौ निताई परम करुणा। जब प्रभुपाद अफ्रीका में गौ निताई की स्थापना किए, गौ निताई के देखे टीयर्स इन हिज आइज, परम करुणा बहुदूई जाना, एंड प्रभुपाद वाज नॉट एबल टू टॉलरेट हिज इमोशन। कितनी बड़ी दयालु है, अफ्रीका में आ गए हैं ये दे आर इन अफ्रीका नाउ। अफ्रीका पता है व्यक्ति को भी खा लेंगे। ऐसे स्थान में गौ नेता आ गए हैं। हरी हरी प्रॉपर्स का टॉलरेट मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। आपका क्या दया है। दैट इज सो दे गिव फर्स्ट दे गिव बेनिडिकेशन, नहीं ये हाईएस्ट वरदान, एंड देन तमो नुदो, एंड देन इस कलयुग में सारे लोग किस में पीड़ित हैं? तमोगुण से पीड़ित हैं। तो तमोगुण को दूर करने के लिए ये आए। सो मैं रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में भी कुछ बोल रहा था ना, उधर से इधर इधर ऐसा लगा था, नहीं किधर क्यों रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहा था? वैष्णव कृपा गुरु कृपा। मैं रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलना था, किधर से चला गया। और देखो नित्यानंद प्रभु ट्रांसडेंटल है, इसलिए आज का क्लास भी ट्रांसडेंटल है। नित्यानंद प्रभु का कोई नहीं है, अवधूत हैं, पूरी ट्रांसडेंटल रहता है, नहीं। सो आज भी हमने कुछ तो तैयारी नहीं किया, हम सोचे जाके क्या आ रहे हैं बोलेंगे, नहीं। सो नित्यानंद प्रभु हाँ अभी समझ बंगाल में आए, वो प्रचार करके अपनी क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर्स और अपने रहने का स्थान है सप्तग्राम में बनाए। सप्तग्राम में आके रुके थे। सप्तग्राम में कौन रहते हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी, नहीं जल बोर्ड आ गए हैं। हरी हरी क्या है हाँ सप्तग्राम में सप्तग्राम ये अभी अब स्टेट का हरियाणा का इधर का है। गवर्नमेंट चेंज होने से गवर्नमेंट चेंज हो गया ना। ये आपका दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब है और अभी सेंट्रल बन गया। प्रभु जी तो पूरा जल बांट रहे हैं। नहीं जल में रस का थर्स्ट, जल में सार कौन है? कौन है? जल का एक गुण क्या है? थर्स्ट का दूर करना, और वो कौन करते हैं? कृष्ण। सो
प्रभु जी वो स्मरण करते हुए जल बांटते होंगे। नहीं हो तो वही कर लेना, देन आपको उधार हो जाएगा। सो क्या बोल रहे थे? सप्तग्राम में, चलो सप्तग्राम में है, सप्तग्राम में रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे और पास में हरिदास ठाकुर रहते थे। तो हरिदास ठाकुर एक बार यदुनंदन आचार्य, वन ऑफ द गुरु ऑफ हरिदास रघुनाथ दास गोस्वामी, सो वो कृपा देने के लिए हरिदास ठाकुर, यदुनंदन आचार्य के गुरु कौन थे? हरिदास ठाकुर। सो हरिदास ठाकुर को लेके आए के यदुनंदन आचार्य को, सॉरी गौतम मदनधर का बोला कि ये महान भक्त हैं, इससे अपने बेटे को आशीर्वाद करवाओ। नहीं, सो किसी को ब्रह्मचारी बनाना है और महान भक्त बनाना है और अच्छी भक्त भी बनाना है, नहीं क्या करना चाहिए? उन्नत भक्त को तो कोई आशीर्वाद दिलाना चाहिए। हमको याद है जब मेरा स्पिरिचुअल मास्टर हैं, कोई भी वरिष्ठ वैष्णव आते थे, जैसे इंद्रदेव महाराज आए थे, जब महाराज आए थे, महाराज बोले थे कि ही इज़ गोपी भाव, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ न्यू भक्ता, महाराज प्लीज़ ब्लेस हिम, ऐसे बोले। एंड गुरुजन प्रभु आए थे, ही इज़ गोपी भाव, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ न्यू भक्ता एंड इज़ डूइंग लॉट ऑफ सर्विस, प्रभु प्लीज़ ब्लेस हिम। क्लास के बाद टेम्पल हॉल में ऐसे। देन बीमा प्रभु आए थे, सो he told many devotees to bless me. That is the desire of spiritual master, that by blessings of Vaishnavas he may grow in Krishna consciousness. वो अलग बात है, इतनी ब्लेसिंग होने के बाद भी हम ज़्यादा गंभीर नहीं बन पा रहे हैं। सो बट महाराज ने तो अपना पूरा किया। सो क्या था, यदुनंदन आचार्य ने किसको लेके आए? हरिदास ठाकुर। सो बड़े लोग का जब कोई आता तो क्या सोचा, हो बड़ा आशीर्वाद देंगे तो बड़ा अमीर बनाएंगे, नहीं अच्छा आशीर्वाद दीजिए, देना आशीर्वाद दिए। क्या आशीर्वाद दिए? आपका संसार में कोई सुख नहीं हो, संसार का चीज़ कोई आपका आशीर्वाद दे दिए। हरिदास ठाकुर को आशीर्वाद सोच सकते हो। दिन बाहर आके गौतम मंदिर ने पूछा कि मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी पिताजी बोलो आशीर्वाद, हाँ पूरा आशीर्वाद किए। क्या आशीर्वाद किए? ये आशीर्वाद किए पूरी संसार आपका हो। जब कोई व्यक्ति विरक्त है, पूरी संसार का क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी, संपत्ति अपना है। विरक्त आत्मा के लिए सारी संपत्ति उसी क्या है। सो समझ में आ रहा ना? तो ऐसे ब्लेसिंग की है। इसके बाद तो जब कोई हरिदास ठाकुर का तरफ भक्तों का आशीर्वाद मिले तो क्या होगा? दैट्स व्हाई सेड वी शुड बेग फॉर मर्सी। बिना कृपा का कुछ नहीं कर पाएंगे। वी शुड बिकम हम्बल एंड देन वी शुड बिकम, नहीं, इसलिए प्रभुपाद ने अनेक तात्पर्य में तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सही सुना अमाने न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। हम्बल एंड मीक, इस गुण से हम क्या कर सकते हैं? भगवान का कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं दीज आर द टू ग्रेट क्वालिटीज विच अट्रैक्ट्स द लॉर्ड। देन प्रभुपाद लिखते हैं पार्वती माँ बहुत सुंदर है। शिव जी बोल रहे हैं देखो देखो, आपसे सुंदर से सबसे बड़ा सुंदरता मेरा भक्त है। ये चित्रकेतु है, आपने इतना बड़ा कर्ज किया, फिर भी वो देखो कितना बड़ा गुण प्रकट किया। उस सहनशीलता के वजह से वो आपसे भी सुंदर बन गया। वो he tolerated your curse and then he came and he bowed down in front of you and with a great respect, thank you my dear mother for cursing me. मैं इसको हृदय से मैं ग्रहण करूँगा इस कर्ज को। आप देखा इस कितनी महान है भगवान का भक्त का, कितनी महान है, कितनी सुंदर है। सो दीज क्वालिटीज आर एक्चुअली एन ऑर्नामेंट ऑफ एन वैष्णव। सुंदरता है कैसे देखते हैं ऐसे नहीं है, सुंदरता क्या है? वैष्णव का गुण है।
क्यों मैं बता रहा था ये? उनको आशीर्वाद दिया था, अटैचमेंट वृत्ति। बट टॉलरेंस ये सब क्यों है? आशीर्वाद से उनको बिहेवियर क्यों है? आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। सुना the peace in each other, humble and meek. हाँ, begging for mercy. I don't know क्यों है। So ये विनम्रता से विनम्र बनना। We should not be proud. नहीं, थोड़ा प्राउड हो गए थे चित्रकेतु महाराज ने, इसकी वजह से आस पड़े। When you become proud, we try to evaluate the person who is in front. इतना तो अच्छा नहीं है। मैं कृपा पात्र हूँ, एक जगह पे बैठता हूँ, जप कर लेता हूँ, इतना खाता हूँ, ज़्यादा नहीं, बोलता नहीं, मैं चुपचाप रहता हूँ। सेंस कंट्रोल है मेरा। कभी कभी एस्टेसी भी आता है। आप लोग को तो मैं देखता हूँ माला में ऐसे के ऐसे होते हैं, बट हमको ऐसे नहीं है। We may become little proud of what we have, and then we may misjudge others. Judging mentality ना अपने आप को जब प्रॉपर लिखते हैं, if someone feels one is advanced, that means he is puffed up. तो ऐसे हमारे अंदर मैं थोड़ा अच्छा हूँ, वो एक्चुअली गर्वित रखते हैं। अपराध का कारण प्राइड है, उधर से अपराध करेगा। ही मे नॉट बी एट दैट टाइम, इसके बाद करेगा। हमको विनम्र बन के तुझ हैं बहुत वो है नहीं, इतना टाइम हो गया कुछ आगे बढ़े नहीं we are not able to become instrument in the hands of Krishna. हम भीख मांगना चाहिए सब वैष्णव से, जूनियर हो सीनियर हो इक्वल्स हो, लिटिल मर्सी। नहीं, किसी को भी पसंद करेंगे उसके अंदर कितनी चौड़ी कृपा है वो मिल जाएगी नहीं, थोड़ा हम कृपा को इकट्ठा करना चाहिए। अब लोग टाइम मिलता है सिंपल फॉर द सिंपल बुक पढ़ना, उधर वो माता जी है कैसी कृपा का इकट्ठा करती है, उन्हें पढ़े कभी पढ़े सिंपल फॉर यू सब एवरी डे शी शुड टेक 1000 तुलसी, महातुलसी, वाई टू गेट मर्सी। कितनी शक्ति उतना संकीर्तन भक्तों को सेवा करती थी, क्यों? मर्सी के लिए, मर्सी को इकट्ठा करना पड़ेगा। द सीक्रेट इज मर्सी। मर्सी इज व्हाट? इफ यू कैन प्लीज सम वैष्णव, बेस्ट है। इफ यू फॉलो सिंसियरली, कोई भी आपको देखेंगे प्रसन्न होंगे, खूब सेवा करेंगे प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। द मन इज वर्किंग सो हार्ड इन प्रीचिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आए थे, वन थिंग आई सॉ इन एवरी वैष्णव, दे वर सो हैप्पी, सब दे वर एम्ब्रेसिंग एंड देन आशीर्वाद दे रहे थे। दिस इज व्हाट नित्यानंद प्रभु, यू वांट नित्यानंद प्रभु's मर्सी, खूब क्या करो, प्रचार करो, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हो। नहीं, आई सॉ दिस इज माय लॉर्ड, इतने लोग इस कार्य को प्रेम करते हैं। नहीं, दिस इज द वी गेट मर्सी व्हेन यू डू प्रीचिंग। प्रभुपाद चाहते थे प्रीचिंग जब करते हैं लोग विन ए वेरी कैसे मूड में, हम्बल वे, नॉट इन अ वेरी नहीं, देन आप क्या करेंगे, यू गेट लॉट ऑफ मर्सी। सो मर्सी मिल गया। मर्सी मिलने के बाद जब 12 साल थे उस समय महाप्रभु शांतिपुर आए हुए थे। शांतिपुर में जाके रघुनाथ दास गोस्वामी मिले, इतनी सुंदर कीर्तन हो रहा था, वो भी खूब नाच रहे थे, आनंद आ रहे थे। इसके बाद वो सोचे कि नहीं यार इसको छोड़ के नहीं जाना है। देन सारे बॉडीगार्ड भी आए हुए थे, वो लोग भी नाच पड़े, बोले हम भी इधर ही रह जाते हैं।
एक दिन हो गया वो कोई आए नहीं है, दिन और 4 लोग का भेजे हैं, वो लोग भी आके नाच नृत्य करे हैं और वो लोग भी बोला यही हमारा जीवन है, वो भी फुल टाइम हो गया। दिन खुद गोवर्धन महेंद्र आए हैं और वो भी इतनी सुंदर प्रेम कीर्तन चल रहे थे। उस कीर्तन में जो हाँ यार यही तो जीवन है, मैं किधर फंसा हुआ था, यही आनंद आ गया। वो भी सोचे कि मैं इधर ही रह जाता हूँ। बाद में सोचे नहीं नहीं नहीं, मेरा पत्नी वेट कर रही होगी, नहीं ये पत्नी बहुत बड़ा समस्या है, नहीं 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 हम ये तो लाइव तो नहीं जा रहा ना नहीं मतलब वो अलग बात है, मतलब मैं बहुत ही जगह का बता रहा हूँ मैं, सो बिकॉज कोई है बट वो याद आ गया, अभी तो वापस जाना ही पड़ेगा। देन वापस लेके गए, देन बाद में बहुत लीला हुआ, देन बाद में वो निकल ही नहीं पा रहे थे। उस समय में सप्तग्राम में एक बार नित्यानंद बड़े खूब कीर्तन कर रहे थे, इसी समय दूर से रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। देन रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे प्रणाम कर रहे थे, नित्यानंद बड़े चोर, इंडिया में कोई चोर बोला तो क्या होता है, 100 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, नहीं कौन है पकड़ के सामने खड़ा कर दिए हैं, किसको, रघुनाथ दास गोस्वामी को। बोला कि चोर हैं, आप दूर से क्यों प्रणाम कर रहे हो, पास में प्रणाम किया तो मैं आपको आलिंगन कर सकता था, आप आलिंगन करने का प्रिविलेज को आपने क्या किया, मेरे से हटा दिया, इसलिए आपको मैं दंड दे रहा हूँ। और ये एक कारण है। दूसरा है कि आप चैतन्य महाप्रभु का चरण है, वो मेरा प्रॉपर्टी है, बिना मेरा परमिशन कब चोरी करना चाहते हो, है खूब दंड है। आप क्या करना होगा, दही चूड़ा खिलाना पड़ेगा। इतनी अमीर आदमी का पनीर मांग सकते थे, नहीं दही चूड़ा मांगे, बताओ, नहीं उनको लाखों सोने का इनका कमाई था, नहीं पनीर भी कम था। इससे भी बड़ा कोई आइटम है क्या इस कांड में, इसका बड़ा कोई आइटम है ही नहीं। पनीर रहता फीस्ट, पिज़्ज़ा सब पनीर रहता फीस्ट है, नहीं है तो क्या है, प्रभु जी आलू थे, तो सिंपल सब्जी था। आज पता नहीं फेस्टिवल था बट सब्जी सही नहीं थी बट क्योंकि ये है कि भक्ति है, कैसे भी किया सकते हैं, भक्ति डजन नहीं, सिंपल से भी क्या हो सकते हैं, भगवान को भक्ति भावना से प्रसन्न किया सकते। देन बड़ा फीस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, और इसके बाद नित्यानंद प्रभु प्रार्थना की, सबसे बोले सारे लोग रघुनाथ दास को आशीर्वाद दीजिए, सो दैट ही कैन बी फ्रीड फ्रॉम मटेरियल एक्सिस्टेंस, और परिवार का जीवन से वो क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। ऐसे सारे संगीगण को आशीर्वाद को दिलवा है। इट इज़ नॉट दैट वी वांट ओनली गुरुज मर्सी, वी नीड एवरीवन्स मर्सी। कभी कभी हम गुरु सिर्फ गुरु, श्रीपाद रामानुचार्य का तिरुभाव अभी हुआ, उसमें एक मुख्य शिक्षा है, लास्ट इंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे, सेकंड इंस्ट्रक्शन है, सेकंड और पहले इंस्ट्रक्शन, वन शुड ट्रीट अदर्स लाइक गुरु। गुरु को किस तरह का सम्मान कर रहे हो, वैसे दूसरों को भी सम्मान करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, हम लोग गए थे उस समय, बट उस स्थान में नहीं गए, सेलम में एक स्थान है, किसी को जानते हैं सेलम, हम लोग गए थे उधर, भक्ति विकास महाराज का टेम्पल हम लोग गए थे, उधर जाके प्रसाद लिए थे। वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, पत्थर में बन रहे हैं। हम लोग स्टेड ऑलमोस्ट हाफ अ डे देयर, वो देखें पूरा किस तरह का बढ़िया, पूरा बिना वो सारे ब्रह्मचारी सब कटिंग सब ब्रह्मचारी करते हैं, सब पूरा आग में चलते हैं। वो इतनी सुंदर प्रसाद हुआ था, वेरी नाइसली देखभाल किए। सो उधर ही ये इंसिडेंट हुआ, रामानुचार्य आए थे उधर, देन एक शिष्य को बोले जाके, मेरा एक अमीर शिष्य हैं इधर, जाके पूछना कि हम रहने का व्यवस्था हो सकता क्या। देन गए, वो राजा टाइप है, नहीं वो गए, वो जैसे बोला कि मैं रामानुचार्य का शिष्य हूँ और मैंने सुना आप भी रामानुचार्य के शिष्य हैं। सो रामानुचार्य, श्रीपाद रामानुचार्य पूछ रहे थे कि इधर रखने का व्यवस्था। अरे इतना खुश हुआ है, 1 घंटे तक रामानुचार्य का गुणगान किया, ऐसे हैं वैसे हैं, वो ये तो गदगद हो गए यार, ये तो इतने ऐश्वर्य हैं, बट इतना प्रेम, गुरु का इतना प्रेम, आहा हा, आनंद आ गया।
देन मैं तो सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज़ आप बताइए। देन श्रीपाद रामानुजाचार्य के पास गए, और कैसे लगा? अरे गुरुदेव मैं क्या बोलूँ, क्या प्रेम है आपका, बहुत प्रेम करते हैं आपका। अच्छा ये बात बताओ, आपको पानी दिया उसने? गुरुदेव आपका प्रेम में इतना डूब गए, पानी देना भूल गए। अरे मैं नहीं जाऊँगा उसके घर। दिन वो गए, एक बहुत गरीबी थी। वो जब हस्बैंड जब बाहर जाते थे, वो कपड़े धो के देती थी, वो कपड़े को सुखाते थे। जब वो हस्बैंड आते थे, वो कपड़े लेके देते थे, देन कपड़े पहन के बाहर। इतना गरीबी थे, इतना गरीबी थी। श्रीपाद रामानुजाचार्य उधर गए, जब गए थे अपनी उत्तरी दिए, पहले उत्तरी से अपनी शरीर को रखे एंड देन गुरु का स्वागत किए, और बहुत तड़प रहे थे, कुछ भी नहीं था घर पे खिलाने के लिए। तो एक ज़मींदार था उधर, बार बार वो पीछे पड़ा हुआ था इस माता जी के साथ संग करने के लिए। दिन अपने गुरु का संतुष्ट करने के लिए अपने शरीर भी बेचने के लिए रेडी हो गए थे। वो गए, बोले आपका मैं रात को आपका किस तरह का इच्छा है वो आप पूरी कर सकते हो। आज कुछ खाने पीने के लिए मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज़ आप कुछ दे दीजिए। सी इतनी चेस्ट लेडी थी, अपनी गुरु के लिए अपनी चेस्टिटी का भी खोने के लिए रेडी हो गए थे। दिन वो सारे जो बड़ा फीस्ट बना के जब बना रहे थे, उसी टाइम हस्बैंड आ गया। जो रामानुजाचार्य देखे इतने गदगद हो गया, इतना फीस्ट हो रही है, ये सब किधर से आया? आंख में रोते हुए बोल रहे थे कि मैं क्या करूं, मेरे पहले बार गुरु आए हैं, मेरे पास सेवा करने के लिए कुछ है ही नहीं है। इस तरह का ज़मींदार आपको पता है, ये मेरे पीछे था, इसमें मैं अपना ही शरीर को देने के लिए मैं रेडी हो गया। वो पति ने इस प्रेम को देख के इतना रोए हैं, और उसको रामानुजाचार्य ने सुन लिया। जब प्रसाद खिला रहे थे, तब रामानुजाचार्य प्रसाद पाए, और प्रसाद पाके गुरु प्रेम को देख के बहुत गदगद हुए हैं। बोले आप जमींदार के पास रात को जा रहे हो ना, पहले बोलना इस प्रसाद को खाएं, पहले मेरा प्रसाद दो उसको, इसके बाद हाँ देखना, ऐसे बोला। तो लेके गए वो तो पूरा रेडी कर रहा था, पूरा वो करके पूरा खुश था, आज मेरा इच्छा पूरी हो रही है। दिन वो आई, प्रसाद दिए, जैसे प्रसाद पाए अविद्या का लहर कट गया, प्रेम जागृत हो गया, समझ एकदम तुरंत उसको समझ में आ गया मैं कितना पाप कार्य करने जा रहा था। गिर के बहुत रो पड़ा, एंड रामानुजाचार्य के शिष्य बन गया वो। सो यू सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु किस तरह का गुरु का सम्मान करते हैं, उस तरह का हम वैष्णव को भी सम्मान करना चाहिए। दैट इज अ प्रभुपाद ऐसे किए थे। प्रभुपाद अपने शिष्य को गुरु का प्रतिनिधि के रूप में देखते थे। गुरु का प्रतिनिधि मतलब गुरु भाई। गुरु भाई का किस तरह का सम्मान करते हैं, जैसे गुरु हैं। दैट्स वाई प्रभुपाद आर सक्सेसफुल। श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने बोला है, कोई व्यासासन में बैठते हैं, वो जब सामने वाला देखते हैं ये मेरा स्वामी है, ये लोग कृपा से मैं अपना गुरु का मैं प्रचार कर पा रहा हूँ, ये इस दृष्टि से कोई देख पाते हैं, ही इज़ वन हु क्वालिफाइड टू प्रीच। एंड द सेम मूड Srila Prabhupada exhibited. That's why Srila Prabhupada was successful. Right? So क्यों ये बता रहा था? नित्यानंद प्रभु ने कृपा बोले, सब लोग ने क्या करो, कृपा करो। वैष्णव का गुरु कृपा से नहीं होगी, वी नीड ऑल द वैष्णव कृपा। इसके बाद क्या हुआ, तुरंत घर छोड़ के दौड़ पड़े जगन्नाथपुरी टू गेट दिस, मतलब गोल का प्राप्त करने के लिए। इसलिए प्रयोजन आचार्य है। सो इस तरह का
नित्यानंद प्रभु ने कृपा से रघुनाथ दास गोस्वामी का क्या हुआ, उधर हुआ। मैंने तो कुछ और चर्चा करने के लिए आया था, सो ऐसे हो गया। अभी मैं 15 मिनट है, मैं नवदीप महत्व में से कुछ पढ़ने के लिए सोच रहा था। आप लोग रेडी हैं? मृदंग करताल कुछ बजा पाएंगे तो? वो नहीं है ना? हरे कृष्णा। ये नवदीप महत्व में फर्स्ट चैप्टर श्लोक नंबर 35 से। कष्ट नहीं वाई नहीं ना पे यथन, श्री गौरंग बोली नाचे नहीं का बाभन। You will not undergo any trouble, loss or pain. Simply chant Shri Gauranga, बोलिए गौरंगा, and dance without care. and नाचो, ये मत देखो कौन देख रहा है क्या है, सिर्फ गौरंगा बोल के क्या करो, नाचो। हरि हरि गौरंगा गौरंगा गौरंगा। दिस इज द मर्सी ऑफ नित्यानंद। आगे पता चलेगा ये गौरंगा कितनी पावरफुल है। क्यों नित्यानंद प्रभु का कृपा हमको चाहिए? नित्यानंद प्रभु ही सब कुछ कर सकते हैं। सुनना चाहेंगे? अभी देखिए, यही सुख अमिता दिव्य तार नहीं सम, सर्वदा वही आनंद नहीं तार ब्रह्म। अरे मैं क्या बताऊं, ये सुख ऐसे सुख हैं, द हैप्पीनेस आई विल गिव यू, मैं क्या सुख देने वाला हूँ, अनपैरेलेबल है वो सुख। आपको किधर भी नहीं मिलेगा, पिज़्ज़ा में भी नहीं मिलेगी, पनीर में भी नहीं मिलेगा प्रभु। And even in sex pleasure also you will not get this happiness. वही है ना सबसे टॉप मोस्ट प्लेजर? नहीं प्रभु जी, पनीर टॉप मोस्ट प्लेजर। कढ़ाई पनीर, कढ़ाई पनीर और जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं बहुत हुआ है, नहीं सब पाए। कंजूसी तो नहीं किया प्रभु जी ने? मानना पड़ेगा जगन्नाथ जी का कृपा। हम लोग क्या कर रहे थे, इधर से दूसरा लूप खुल जाता है नहीं क्या? सो हम लोग अभी नहीं, अभी इस बार भी लास्ट टाइम भी, सो हम लोग 50-60 लोग रहते थे। हम बट प्रसाद ऑर्डर करते थे 100 लोग का, क्योंकि मैराथन करके आए और आप जानते हैं कितनी भूख लगता होगा। सो कितना 2 बजे ख़त्म करना है? नहीं 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे नहीं, अब क्योंकि ये बहुत आनंद आएगा आप लोग को ना ये एक्सपीरियंस। सो ये पंडा का बोला कि देखो हमको कम नहीं पढ़ना चाहिए, आप बहुत पाते हैं, 100 लोग का ज़्यादा ही रखिए। ठीक है ठीक है। सो 100 लोग लेके आए और खूब खा रहे थे। आइटम भी अब बहुत मंगाते हैं, 3 सब्जी चावल, आपने देखा है ना, बहुत ज़्यादा। स्वीट भी 2 स्वीट नहीं, अनलिमिटेड सब कब के वो आया। वो सोचा कि अभी तो कम ही नहीं पड़ेगा, आया तो प्रभु जी क्या प्रभु जी वो है नहीं ये है नहीं। आप लोगों को जगन्नाथ जी का बहुत कृपा है। वो देखिए कितने महान भक्त हैं। वो ये नहीं बोला कि वो ऐसा, वो अच्छी भक्त हो। आप लोगों पर बहुत कृपा है जगन्नाथ जी क्या, बहुत भूख दी है जगन्नाथ जी ने। हम तो 150 लोगों को खिलाते थे, 60 लोग ने मिलके इतना खा लिया। मैं बहुत अच्छा लगा कि कितना अच्छा विचार है इसका। जगन्नाथ जी का देखा है नहीं, देन मेरे को लगा कि देखो भक्त है। जगन्नाथ जी की कृपा से कोई ज़्यादा पा सकता। ये तो एक और लीला था, और एक लीला था 2017 में गुरु महाराज का यात्रा थी जगन्नाथपुरी में। सो हम लोग मैराथन करके पहुंचे। वो खतरनाक टीम थी वो नहीं। आप उस डिवोटी को देखेंगे तो एक प्रभु जी का डबल होंगे नहीं मतलब आप इतना मोटा नहीं है वो। सो डबल से सोच के देखो कितना बड़ा ना, ऐसे थे अट्टे गट्टे। हम तो उस समय इतनी पतले थे
कैसे हैं? शायद इसी का नहीं, इसका है, इसका इतना पतले थे, एग्जैक्ट आपकी तरफ थे। मैंने थोड़ा बहुत था, थोड़ा लंबे थे, इतना पतला, हड्डी गिन पाते थे। बट इधर 5 लोग अट्टे गट्टे लोग, और मैं ऐसे था नहीं। सो वो लोग, मैं बोल के कहते जगन्नाथपुरी पहले बार गया है। मैं भी पहले बार था जगन्नाथपुरी का। सारे भक्त, नहीं मैं पहले गया था, बट और लोग का बहुत लोग पहले बार था। सो मैंने बोला चिंता मत करो यार, डिस्ट्रीब्यूशन करो, जगन्नाथपुरी में खूब प्रसाद खिलाएंगे। अब क्या उधर जाने के बाद तो यात्रा का उधर का भी पंडाल का प्रसाद वाला होता ना, ऐसे ही चला गया था। एक दिन पकड़ लिया, अरे प्रभु जी पूरा वैसे फालतू बात, प्रसाद खिलाऊंगा बोल दिए, और लास्ट दिन आके अभी तक खिलाई नहीं। अरे भाई ज़रूर खिलाऊंगा। कब? कल 100%, कल सुबह से किसी ने भी नहीं पाया, सुबह से नहीं पाया। सो प्रोग्राम खत्म हुआ 5 बजे, सबको देन प्रोग्राम से सीधा लेके गए किधर, आनंद बाज़ार, और एंटर किए। एंटर करने के बाद एक आया, सबको देखें 40-50 लोग आ रहे हैं, तो आइए स्वामी जी, फुल प्रसाद हम खिलाएंगे 30 रुपये में। 30 प्रभु जी नहीं, वो सब डिवाइड, प्रभु जी 30 रुपये में, हमको पता है सुबह से नहीं पाए। मैं बोला नहीं यार, ये लोग थोड़ा भूखा ज़्यादा, नहीं हम पूरा देंगे, नहीं पेट भर के देंगे। हाँ ठीक है, आप 50 ले लो, 50 रुपये ले लो, पर पूरी पेट भर के, मतलब प्लेट भर के भी, और उससे पेट भी भरना चाहिए। हाँ चिंता मत करिए, 30 बोला 50, आप आइए बैठिए 70 ले लो, 70 ले लो, पर देखिए हर व्यक्ति का पेट भरना चाहिए। अरे 30 बोला आपने, 70, आप बैठिए ना, आप जाके बैठिए, वो तो जाइए, आप चिंता मत कर रहे हैं। अब मिर्जू को पता है ना कौन, ये लोग कौन है, ये इसका क्या पता है, तो इतना में सब नहीं। मैं बोला ठीक है यार 80 रुपये ले लो, वो उसको तो गदगद होते जा, 30 से 80। बोला अब बैठिए, अब जाके बैठिए, चिंता क्यों कर रहे हैं आप, कितना भी कम है, पूरी आनंद बाजार है, कितना चाहिए उतना आएगा, जाइए बैठिए अब जाओ सर। बोला 100 ले लो, 100 रुपये ले लो। देखो किसी के, मैंने एक डिवोटी तो मोटा, तो देखो इसको मोटा का आए क्या, इसको कम नहीं पड़ना। अरे वो तो मतलब एक्सटेसी में आ रहा है, वो 2 लोगों को बुला दे, वो बुला दो। नहीं मैडम ठीक है, देखो लास्ट बोल रहे हैं, आप 150 ले लो। किधर से? 30 से 150, मुझे पता है ना ये कौन है ये लोग। 150 ले लो, बट एक भी भक्त ने बोल दिया प्रभु जी मेरे को भूख लग रही है, देन मैं लक्ष्मी नहीं दूंगा। अरे क्या बात कर रहे हो, आप जाओ बैठो यार, अब क्या पूरा तोड़ी ना खा लेंगे, बैठिए। सब बैठाएं, सब पूरा डिवोटी पूरा कथाकथ ऐसे पूरा सेट प्रभु जी जगन्नाथ जी का प्रसाद, लिटरली बोल रहा हूँ, डिवोटी में ही लॉस्ट डे है। तो सब आया, वो डालने वाला ऐसे थोड़ा दे रहा था, सारे लोग मेरे को देखे, प्रभु जी। देन मैंने 4-5 मोटे लोग को बुलाया, चलो उठो प्रभु जी आप लोग साइड हो जाओ, आप लोग को क्या खत्म हो रहा है ना वो देते जाओ, सर्विंग ये लोग करेंगे, ये लोग को पता है हम लोग कितना खाते हैं, आप लोग को नहीं पता है, आप सब साइड हो जाओ। बस ये खत्म होता है ना वो, कि नोट डालते गया, डिवोटी खाते गए, एक बार पूरा खत्म हो गया सब कुछ। फिर वो प्रभु जी खत्म हो गया, चिंता मत करिए, आ रहे हैं तो लेके आए हैं पूरा, और डालते गया, खाते गए और खत्म हो गए हैं। थोड़ा बहुत उसको स्पीड कम हो गया, आ रहे हैं लेके आ रहे हैं। धीरे धीरे 10 मिनट लगाया,
होता है ना, जब ज़्यादा होता है तो वो लेट करते हैं, 10 मिनट लगा लेके आया और डिवोटी डाल है, उठने का तो मतलब भी नहीं है बैठे हुए। देन 30 नहीं 4था बार जब लेके आया, वो भी ख़त्म होके, मुझे पता था, मैं देख लिया था उसको तो हालत ख़राब पड़ा है। देन मैं बोलने ही वाला था, प्रभु जी ये पेट है क्या, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है? अरे मैं पूरा दुकान खाली हो गया, 150 रुपये में और कितना आएगा? मैंने बोला यार, मैं पहले बोला था, मैं वो तो मतलब आप ही रख लो, मेरे को 1 रुपये नहीं चाहिए, मुझे बस छोड़ दो। वो भाग गया, लिया ही नहीं। देन मैं ढूंढ के मैं लक्ष्मी किस में दे दिया। देन मैंने थोड़ा खरीद के आया, सबको 500 रुपये दिया, जाओ यार आनंद बजा में क्या खाना है खा लो। माय लॉर्ड, मैंने बोला दिस इज कॉल्ड संकीर्तन डिवोटी। अभी हम लोग घर में गए थे हम लोग घर में गए थे, 500 नारियल था। सो पूरा से करते अराउंड 58 डिवोटी थे। मैं कैलकुलेट किया, 500 डिवाइड बाई 58, एक लोगों का 7-8 नारियल आ रहे थे। मैं सोचा कि कुछ लोग तो 3-4 पतले थे, 3-4 नारियल पे गया, तो मैं बोला देखो सबको 500 नारियल आए हुए हैं, आप लोग नहीं पी पाएंगे, बट फिर भी यार अनुभव से बोलो, संकीर्तन डिवोटी कुछ भी कर सकते हैं। सो बट हमारा कितनी कैलकुलेशन था उसके हिसाब से तो आप लोग को कम ही नहीं पड़ेगी। देन मैंने 7 बजे स्टार्ट किया नारियल का। 7 बजे ठंड था उधर, मैं सोचा इतना नहीं पियेंगे, ठंड का टाइम है, क्योंकि महाफीस्ट भी थी 10 बजे। मैं सोचा 7 बजे पियेंगे तो 10 बजे तक खाली हो जाएगा। सो सब 7 बजे सब लाइन लग गए हैं, सब खाए जा रहे हैं। मेरे को डर लग रहा था कि यार ये 10 बजे वाला फीस्ट में कम नहीं पड़े, मतलब लोग पाएंगे नहीं। मैं दुखी हो रहा था। अच्छा से पी रहे थे, पीने के बाद देन 10 बजे के फीस्ट में खूब खा रहे थे। देन मैं तो देखा नहीं क्या हो रहा है। देन सब करके नारियल तो बचा, प्रभु जी कुछ भी नहीं है, सारे नारियल खत्म। देन फोटो दिखाए, एक डिवोटी 2 नारियल 2 स्ट्रा अलग। एक साथ 2 नारियल पी रहे। सो 3 घंटे बाद दूसरा जगह गए, उधर एक छोटी सी ट्रक आई नारियल में, और उधर भी लाइन लग गई है। बोला ये तो संकीर्तन भक्तों को आप कुछ भी नहीं बोल सकते। तमाल कृष्ण महाराज और एक प्रभु जी हैं। सो हाउ संकीर्तन भक्त का इतनी फायर है, एक चैलेंज किए हैं तमाल कृष्ण महाराज, यू कैन नॉट फीड संकीर्तन डिवोटी। दूसरा, यू कैन नॉट ईट व्हाट वी फीड, लेट्स मतलब देख लेते हैं। देन पूरा अरेंज किए हैं। एक डिवोटी ने खीर लिया, खाड़ा, वो देख के ये लोग का हालत खराब हो गया। सो वो लोग भी कम नहीं है, किचन में रेडी बनते जा रही हैं, ये लोग खाते जा रहे हैं ऐसे। एंड देन वो लीला पढ़ सकते हैं, इट इज़ इनकंसीवेबल। हमने तो देखा, इट इज़ इनकंसीवेबल। सो संकीर्तन डिवोटी भगवान ही क्या है, आग है, नहीं इज फायर, नो। सो कोई इतना पा लिया तो क्या बाद में नहीं पाया, नेक्स्ट रात को भी उतना ही आग थे वो लोगों को। वंडरफुल। ठीक है, मैं क्या बता किस लिए बोल रहा था मैं, जगन्नाथ जी की कृपा है नहीं। हाँ, ब्लिस, अनपैरेलेबल ब्लिस, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है भक्ति में ना। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बोल रहा, द हैप्पीनेस आई विल गिव इज अनपैरेलल। और वो कैसे सुख है, इट्स प्योर, एटर्नली जॉय एंड फ्री फ्रॉम इल्यूजन। ये ब्रह्म सुख नहीं है, ये ब्रह्म सुख बोल रहे हैं, ब्रह्म में डालने वाला सुख नहीं है, ये मैथुन सुख नहीं है, ये ब्रह्म में डालने वाला सुख। कैसे ये मछली का सामने एक क्या होता है, कांटा है, वो ऊपर क्या होता है, वो मांस, बस उस सामने थोड़ा टेस्ट लगता है बाद में, हाँ वैसे सुख नहीं है ये।
यही सुख अमेता दीबता, ये तो हो गया। यही रूपे प्रेम आज नित्यानंद राय, अभग कर्म दोष तह नहीं जाय। इस तरह का नित्यानंद प्रभु ने सबको भीख मांगा है, भीख मांगा है। सब लोग इस दिव्य प्रेम को स्वीकार करो। बट दुर्भाग्य बात है, दुर्भाग्य के बात है, पाप के वजह से वो लोग को चाहिए नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य है। इतना अच्छा है बट किसी को नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। कलयुग में यही समस्या है, इतना नहीं प्रभु, फिर भी वो सुख बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। वो नियम, खास कर ये 4 नियम तोड़ने में इतना मजा आता है। दिस इज हमारा दुर्भाग्य। पाप के वजह से दे डोंट वांट इट। अपराध के वजह से हम इसको ग्रहण नहीं कर पाते। जैसे क्योंकि कलयुग कितना दुर्भाग्य, पता है कौन व्यक्ति कष्ट पहुंचाता है, पता है? खुद प्रेम, खुद अपना किसको हम प्रेम करते हैं वही धोखा देते हैं। कलयुग में ये बड़ा दुर्भाग्य है। गांधी जी को कौन मारा? अंग्रेज लोग ने मारा क्या? किसने मारा है? भारतीय। मोहम्मद को कौन मारा है? खुद शिशी ने मारा है। पॉइजन किसने दिए? शिशी ने दिए। जीसस को किसने क्रूसीफाई किया? खुद का नहीं। भक्त किसका दुश्मन करता है? किसका एनिमी करता है भक्त लोग? भक्त का नहीं। ऐसे नहीं, एक डॉक्टर लॉयर को एनवीएस करता, ऐसा नहीं है। नहीं, ये इस भौतिक जगह का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं, खुद का व्यक्ति, खुद किसको हम भला करना चाहते हैं वही व्यक्ति लात मारेगा। इसका अपराध के वजह से, अपराध के वजह से क्या होता है, नहीं कर पाता, ग्रहण नहीं कर पाता इस दिव्य प्रेम को। गौरंगा निताय बाल एक बार, गौरंगा निताय बोले एक बार, बोलिए बोले एक बार, गौरंगा निताय बोले एक बार, गौरंगा निताय बोले एक बार, गौरंगा निताय बोले एक बार, अभाग कर्म दोस्ता नाचे चाय, तो से दाय नहीं चाय, अब कर्म दो से तह नहीं चाय। इस तरह का नित्यानंद प्रभु ने सबसे भीख मांग। कौन बोल रहे हैं? भक्तिविनोद ठाकुर। भक्तिविनोद ठाकुर अपने अनुभव से बोल रहे हैं, खुद इस आनंद को महसूस कर रहे हैं। ही स्पीकिंग फ्रॉम द रियलाइजेशन। नित्यानंद भीख मांग, नित्यानंद प्रभु अन्य तो पाप की वजह से क्या नहीं ले पाते हैं, ये प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, अरे अनेक पाप कोई व्यक्ति गौरंग नित्यानंद गौरंग नित्यानंद गौरंग नित्यानंद। कोई व्यक्ति गौर निताय कोई बोलता है, अनगिनत पाप क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नहीं, इसलिए नित्यानंद प्रभु महान है। नित्यानंद प्रभु क्या देने के लिए आए हैं? गौरंग महाप्रभु को देने के लिए। He came to preach the glory of गौरंगा। इसलिए कोई व्यक्ति गौरंगा का नाम लेगा क्या हो जाएगा?
सारे पाप खत्म हो जाएगा। हम भी नाम लेते हैं, ऐसे तो होता नहीं है प्रभु जी, अभी भी ले ही रहा था, बट वो ऐसा नहीं लग रहा हुआ था। नहीं नहीं, ऐसे डाउट आते नहीं, बहुत बार लेते हैं, हमको तो नींद ही आते हैं। नहीं, सो इसलिए वी हैव टू माइंडफुली वी शुड चैंट। कैसे? माइंडफुल। जब द्रौपदी माँ ने गोविंदा गोविंदा गोविंदा, जब गोविंद को पुकार है, गोविंद गोविंद बोला है, भगवान बोल रहे हैं, वो नाम में इतना शक्ति था, इतना प्रेम था, आज भी इस ऋण को मैं चुका नहीं पा रहा हूँ। आई एम इंडेप्टेड टू द्रौपदी। सो उस नेम में क्या होना चाहिए? सम अफेक्शन और अटेंशन, हमारा लेवल में अटेंशन हो, एटलीस्ट अटेंशन हो, माइंडफुलनेस हो, कॉन्शियस हो। When we chant like that, then we can take the benefit. नहीं, और एक दो वर्ष पड़ेगा। अरे एक गौड़ कथा सुनो सर्वजन, अरे एक गौड़ कथा सुनो सर्वजन, काली जीवे योग्य अवस्था गौर लीलादान। अरे सब लोग सुनो, द्वारका आए हुए भक्त लोग सुनो। दूसरा एक गुह्यम वस्तु का कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट मैटर को सुनो। अरे ये गौरंग का लीला है, उसका दंड है, इज अप्रोप्रिएट फॉर द सोल ऑफ कलियुगा। ये कलियुग के लिए सही दंड क्या है? गौर लीला। हरि हरि गौर हरि राधा कृष्ण रूपे वृंदावन, नित्य काले विलास कार्य सखी सने। गौर हरि है, ये गौर हरि कौन है? राधा कृष्ण ही हैं। और वो राधा कृष्ण किसके साथ खेलते हैं? सखी के साथ शाश्वत वृंदावन में क्या करते हैं? लीला करते हैं। सो इससे पता चलता है ये ब्रज का लीला और मायापुर का लीला, मतलब गौर लीला, इसमें कोई अंतर नहीं है। वही राधा कृष्ण गौर सुंदर के रूप में आए हैं और वही सखी सब उसका पार्षद है। समझ आ रहा है? इसलिए गौर लीला में और गौर कृष्ण लीला में कोई अंतर नहीं है। इसलिए मायापुर और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह का थोड़ा बहुत हमने चर्चा करने का प्रयास किया। नहीं, थैंक यू। हरे कृष्ण। सॉरी मैं नहीं किया। हाँ, सारे डाउट क्लियर हो गए। हाँ, एक मिनट। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर द क्लास। प्रभु जी, आपने एक रामानुजाचार्य का पास्ट टाइम बताया जहाँ पे रामानुजाचार्य कहते हैं कि उस शॉपकीपर को मेरा पैसा दे दो, और एक पास्ट टाइम हम सुनते हैं रामानुजाचार्य उनके ड्रीम में आते हैं और वहाँ पे जाकर के उनको बताते हैं कि यू आप गलत करने वाले लोग। ऐसे पास्ट ड्रीम, उनके ड्रीम में आकर रामानुजाचार्य बोलते हैं कि आप मेरे डिसाइपल के साथ ऐसा गलत करने वाले हो। अच्छा, ऐसे नहीं, ये तो सुनते हैं ना, वो जब डिस्कशन होता है सुनते हैं और डायरेक्टली बोलते हैं, यू गो एंड गिव दिस रिमेंडेंस टू हिम, ही विल चेंज। बोले ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो, इसको पाने से ही प्रेम प्राप्त हो जाएगा।
सो इसलिए हमने गीत गाए थे ना, वैष्णवे रवुचिष्ठ तागे मोर मननिष्ठ। वैष्णव का उच्चिष्ट है, बहुत शक्तिशाली। हम लोग गए थे श्रीरंगम, उधर ही एक कुंड है, किस जगह में रामानुजाचार्य ने हाथ धोए थे, मछली ने उस प्रसाद को पाया, सबके सामने विमान में गरुड़ में बैठ के हुए वो क्या किए, वैकुंठ गए, फ्रंट ऑफ ऑल। नहीं उसमें वो पांड है। हम लोग सीताराम नहीं देखे हैं, उस साइड में उधर पांड था। सो द वैष्णव का देन पूछे थे सब लोग, रामानुजाचार्य बात का कि हम तो डेली खाते हैं आपका, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं, तो बिकॉज दे डोंट हैव सच फेथ। पोटेंसी तो है नाम में, सब कुछ में, वैष्णव में, हमारा श्रद्धा नहीं रहता। नहीं, अदरवाइज कितनी फैसिलिटी है हमको कृपा का, डीटीज है, वैष्णव है, किताब है, सेवा है, धाम है, नहीं प्रसादम है, कितना चीज़ कृष्ण ने दे चुके हैं। हम क्या हैं, दुर्भाग्य, बिकॉज ऑफ द वी आर सो अनफॉर्चुनेट, बिकॉज वी आर हार्ट इज फुल फिल्ड विथ सिंफुल टेंडेंसी, वी डोंट वांट टू टेक इट। बता रहे थे ना भक्तिनाथ तक, ये हमारा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वी डोंट वांट, हर इतना रिबेलियस मेंटालिटी है, हर चीज़ में रिपल्शन, हर चीज़ में ये कुछ भी बोलो माइंड बोलता है कुछ उल्टा बात बताओ, कुछ उल्टा विचार निकालो, होता है ना कुछ भी बोलो, ऐसा थोड़ी ना होता, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, जब आप सरल बन जाएंगे, नहीं then आसान हो जाएगा। इतनी फैसिलिटी मैं यही देखता हूँ, जब भी मैं डीटीज़ के सामने जाता हूँ, माय लॉर्ड आप आओ, कितना आप करेंगे मेरे को, सच अनक्वालिफाइड, बट इतना होने के बाद भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग एडवांटेज, लिटरली। नहीं, इससे बड़ा क्या हो सकता है। नहीं, ठीक है हरे कृष्ण। इसमें कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच एन एनलाइटनिंग लेक्चर। प्रभु जी, जैसे आपने बीच में कहा कि वी शुड नॉट एक्सेप्ट ओनली गौरांग महाप्रभु, वी आल्सो शुड वर्शिप नित्यानंद अलोंग विद गौरांग महाप्रभु, व्हिच इज द राइट मूड टू एक्सेप्ट। प्रभु जी, बीच में आपने ये भी कहा कि वो कलयुग के जो भगवान है वो गौर निताई है, बट समहाउ आई एम बीइंग वेरी न्यू टू दिस आइडिया, स्पेशली फॉर द न्यू डिवोटीज, गौर निताई, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट देम एज द लॉर्ड ऑफ कलयुग। वो जो श्रद्धा का वीकनेस है, हाउ टू एस्टैब्लिश दैट फेथ that they are the same Ramchandra, the same Krishna coming as Gaurari। सो इसलिए वेद चैतन्य प्रभु और वासुदेव प्रभु ने एक क्लास लेना चाहिए कि कैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। स्पेशली जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि फ्रॉम द जीव से बात वो एस्टैब्लिश, फर्स्ट पहले चीज़ वो एस्टैब्लिश करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं भगवान। नहीं, इवन इफ यू टेक भागवतम, पहले महाप्रभु ने गौर लीला के ऊपर, गौरंग महाप्रभु के ऊपर पूरा वर्णन करता है इंट्रोडक्शन में, देन ही गेट्स इनटू वही गौरंग महाप्रभु है, वो कृष्ण है। सो अंटिल नहीं, सो वो तत्व को आपको श्रवण करना है। नहीं, और यू कैन रीड आदि लीला। आदि लीला इज़ ऑल अबाउट तत्व। सो आप आदि लीला पढ़ेंगे, और आदि लीला में भी 7th चैप्टर 5 फीचर्स ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, उसको आप पढ़ेंगे, देन आपका वो आएगा। नहीं, सो इसलिए यस यू आर राइट, एक्चुअली इवन इन इंडिया हमको भी नहीं पता थे। इसलिए श्रीमद् भागवतम में जब प्रहलाद महाराज बताते हैं कि छन्न अवतार है ये, and then 11th canto or 12th canto, हाँ 11th canto में भी वर्णन आता है कंटिन्यूस, 3 or 4 वर्स
3-4 वर्स ना 3-4 वर्सेस भागवतम में वर्णन है हाउ श्री चैतन्य महाप्रभु इज सुप्रीम लॉर्ड. हरे कृष्णा. सो एंड आई थिंक आदि लीला किस चैप्टर में ना महाप्रभु नाम लेते हैं ना, नाम लेके पागल हो जाते हैं, ये भी कथा है. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. उसमें आई थिंक इन 7th चैप्टर आदि लीला एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच वर्स इट इज. उसमें 2 पेज हैं. प्रभुपाद अनेक शास्त्र से कोट करता है और श्री चैतन्य महाप्रभु और 7th चैप्टर इसलिए ना प्रभु नाम लेने से मैं पागल हो गया. मती लीला आदि लीला 7th चैप्टर है और उसमें एक पॉइंट है. 7th चैप्टर में हम सर्च करेंगे चैतन्य महाप्रभु. सो उसमें ही है. उसमें आप वो 1-2 पेज में हर रेफरेंस दे दिया. आई थिंक वाइज वन प्रेजेंटेशन इट्स ऑलमोस्ट 30 to 40 scriptures speaks about how श्री चैतन्य महाप्रभु इस कृष्ण. हमको एक प्रेजेंटेशन दिखाया गया उसमें ऑलमोस्ट 40 स्क्रिप्चर्स से एक्सप्लेन किया गया. सो वन गो थ्रू दिस एंड स्पेशली द जीव गोस्वामी द कमेंट्री है वो इस्टेब्लिश करता वो बढ़िया है नहीं. सो वो पढ़ सकते. एंड इवन आई थिंक इन आदि लीला स्पिरिचुअल मास्टर उसमें भी पूरा तत्व का. सो इफ़ यू गो थ्रू ये देन यू विल अंडरस्टैंड. एंड देन इसके बाद भी वी नीड टू हैव मर्सी ऑफ गुरु एंड नित्यानंद. एक्चुअली ये बहुत मुश्किल है कि ये विश्वास आना गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु है, वो कृष्ण है, बलराम. दिस इज क्वाइट मर्सी. वही बहुत भाग्यवान जो है. वो इज भाग्यवान. भाग्यवान वो है जिसमें श्रद्धा आती है. सो फ्रॉम द महात्मा कि एक बार भगवान का कोई नाम लेता है जो उसे नित्यानंद, सो ही बिकम्स निष्पाप, उसके सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं. तो प्रभु जी ये ना जैसे आप खुद कहते हैं वी डोंट रियलाइज इट दैट बाय चैंटिंग दीस नेम्स आवर ऑल द सिंस हैव बीन वैनिश्ड. तो ये पहले प्रभु जी कैसे रियलाइज करें? मैं बोला था वैष्णव कृपा. यू मे रीड स्क्रिप्चर्स, यू मे नॉट एक्सेप्ट इट अंटिल अनलेस यू हैव दैट शक्ति, कृपा शक्ति. जब हम देखते हैं कि मतलब नाम ले रहे हैं बट वी हैव दो सेम सिंफुल टेंडेंसीज एंड द सेम प्रोक्लिविटी टू डू सिंफुल एक्टिविटी, वो नाम के ऊपर श्रद्धा जो है वो कम होने लग जाती है. यस. हाउ टू प्रोटेक्ट इट एंड एट द सेम टाइम चेरिश इट? एक तो है विद नॉलेज. भक्ति शास्त्र से आपके अंदर पता है कि यही करना है. आज मैंने एक प्रभुपाद का कोड पढ़ा था कि इधर नेट नहीं चलता. सो प्रभुपाद बोले कि चंद्रमौली महाराज पूछ रहे हैं प्रभुपाद यू सेड डिटरमाइन एंड डिटर्मिनेशन बट वी कैन नॉट, हमको तब इंट्यूशन आचा हम पाप कर लेते हैं. वो डिटर्मिनेशन नहीं रहता है, इसको नहीं करना चाहिए. इट्स अ मैटर ऑफ डिटर्मिनेशन ना. अब यही बात बता, मैं डिटरमाइन नहीं रह पाता हूँ. देन प्रभुपाद ने बोला हाउ इज़ दैट? इफ़ यू आर नॉट डिटरमाइंड देन यू आर एनिमल. प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि जानवर डिटरमाइंड नहीं रहता है. सो हम भी इस तरह का रहते हैं. इट्स बिकॉज वन इज़ दैट वी आर नॉट प्रॉपरली सिचुएटेड इन द नॉलेज, और उस नॉलेज में जानने के बाद भी उसमें विश्वास नहीं रहती है. यही बात बता रहे थे कि क्योंकि वैष्णव का कृपा नहीं चाहिए. यू नीड टू सर्व वैष्णवस. नहीं, स्पेशली यू आर वेरी वेर यू कैन सी दैट दे आर हैविंग लॉट ऑफ फेथ, दे आर रिलीजिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस. ऐसे भक्त को सेवा करो.
and then you can serve Tulsi Maharani. Tulsi, every day you serve her nicely. You have faith or not, you do it. एक बार गौरव मुनि प्रभु बोले थे कि सब लोग प्रणाम किए थे, गौरव मुनि प्रभु प्रणाम नहीं कर रहे. प्रभु, I don't want to do anything artificial. I don't feel like offering obeisances. You do it, still you do it. By doing it, you will get the feeling also. Then okay है, गौरव मुनि प्रभु ने बता रहे कि मेरे को वो फीलिंग आया. सो वैसे भी है. और दूसरा है, हमारा संबंध है सेवा से होती है. किसी वैष्णव का कृपा भी कैसे प्राप्त करना है, सेवा करना चाहिए. जैसे एक रामानुचार्य के बात का क्या हुआ था, एक ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने बोला कि आप उन्नत वैष्णव हो, मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, इससे मैं शुद्ध हो जाऊँगा और मैं शुद्ध होना चाहता हूँ. रामानुचार्य ने बोला आपने सही बोले हो, सेवा करने से ही एक व्यक्ति मुक्ति का प्राप्त कर सकता है, बिना सेवा कर नहीं कर सकता. सो देन बोले कि ठीक है, मैं एक सेवा देता हूँ, आप ज़रूर करना. आज के बाद आप अपने चरण धूलि मुझे देना. ये मैं आपको सेवा दे रहा हूँ. एंड ही टुक इट वेरी सीरियसली. इवन दो बहुत वो हो रहे थे, हम डेली अपनी पैर धो के वो देते थे और रामानुचार्य पर लेते थे. देन एक दिन क्या हुआ, रामानुचार्य ने कावेरी में स्नान करके अपनी भक्तों का गृहस्थ का घर थे, उधर जाके कृष्ण कथा की, रंगनाथ जी का कथा को कर रहे थे. दिन करते करते बहुत लेट हो गया. कभी कथा करता तो भूल जाता है. सो लेट आया, ये ब्राह्मण वेट कर रहा था. हे आपने प्रसाद पाए? नहीं पाया. बोले नहीं, मैंने नहीं पाया. क्यों नहीं पाया? क्यों नहीं पाया? क्योंकि मैं जब मेरा सेवा करने के बाद ही मैं पाता हूँ. आज तक अभी तक मैंने अभी सेवा नहीं किया, दिन अपने चरण का वो दिया. आप सेवा में इतनी लीन हो. देन ही गॉट द मर्सी ऑफ श्रीपाद रामानुचार्य. जैसे दूसरा एक रामानुचार्य का दर्द है, धनुर्दास. धनुर्दास अपनी प्रेमी से बहुत आसक्त था. रंगनाथ जी का प्रोसेशन निकले थे. यू नो व्हाट इज इन बाई प्रोसेशन ऑफ रंगनाथ. उस समय में रामानुचार्य का 700 ब्रह्मचारी, 700 सन्यासी, 1200 ब्रह्मचारी, 300 ब्रह्मचारी नहीं. सो इतना बड़ा, और तो कांग्रीगेशन डिवोटी तो भूल ही जाओ, इतना तो लाल कपड़े वाले नहीं. सोच के देखो द्वारका का निकल रही है, इतना तो क्या होगा बताओ. चाहे एक बार घूम के आएंगे प्रचार हो जाएगा बस. अरे क्या कर रहा हूँ यार, मैं ही एक व्यक्ति का अलग लगा रहा हूँ. चलो दिस शुड बी द्वारका प्रीचिंग, आगे नहीं ऐसे प्रचार करना है नहीं. सो क्या हुआ, इतना बड़ा वो, इसके बाद घोड़े, हाथी, इसके बाद रंगनाथ जी आ रहे, इतना बड़ा प्रोसेशन. और ये अपनी प्रेमी का आंख देखते रहे. रामानुचार्य देख लिया, अरे यार इतना बड़ा प्रोसेशन निकल रही है, ये अपनी पत्नी का आंखों से आसक्त है, इसको बुलाओ, मैं मिलना चाहता हूँ. मैंने उसको बुलाया, बोला यार रंगनाथ जी स्वयं भगवान बाहर आए, इतनी बड़ा प्रोसेशन इतनी धाम धूम से निकल रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं. मैं क्या करूं, मैं तो मेरे हिसाब से मेरा प्रेमी की आँख ही संसार में सबसे सुंदर है, और उस इतनी सुंदर होता है मैं दुनिया का ही भूल जाता हूँ. मैं अच्छा, मैं इससे भी सुंदर दिखा दिया तो, हाँ दिखा दिया तो हम जरूर मान लेंगे, बट मेरे की तरफ से इससे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता है. ये मेरा अनुभव है. ठीक है, कल 4:30 बजे मंगल आरती में आना और आके रंगनाथ जी का दर्शन करना. ठीक है. जैसे उसको भेजे, रामानुचार्य ने रंगनाथ जी के पास गए. ये रंगनाथ, आपका सुंदर दृष्टि
इसको प्रदान करना। प्लीज शो योर ब्यूटीफुल फेस टू हिम। क्यों, कौन प्रार्थना की है? नेक्स्ट डे मंगल आरती में पहले गाय, बाद में हाथी, घोड़े, ये सब दर्शन करने के बाद पहले दर्शन धनुर्दास गए। भगवान का आंख बंद रहता है, नम पेरुमाल आंख बंद करते हुए गए। जैसे गए भगवान ने अपने सुंदर कमल नयन को ऐसे ओपन किया, उधर मस्तिष्क से गिर गया। इसके बाद इसको आंखों में इतनी आंसू आते गया, बाहर आया। और कैसे लगा दर्शन? उसी समय 100 वर्ष लिखा भगवान का आंखों को सुंदरता के बारे में। We may be addicted to so many sinful tendencies. When we get the mercy of Vaishnavas, we will be able to give it up. Just like Prabhupada कि पीस तो क्या पाप किए, ऐसे समय नहीं थे वो पाप नहीं किया। Isn't it? Just by the merciful glance of Srila Prabhupada, they are able to give up everything. ये हरे कृष्ण महादेव बहुत शक्ति हैं। हाथी, घोड़े, ये लोगों का स्वभाव को चेंज कर सकता है क्या? अब हाथी को भक्ति सिखा सकते हो? हाथी कुत्ता आके बैठ गया मान लीजिए, बाद में उठ के चला जाएगा, जाके मल खाएगा, नहीं। बट ऐसे हाथी, ऐसे कुत्ते, बिल्ली, ये सबका कौन प्रेम दिए? चैतन्य महाप्रभु ने ये दिखाया। देखो ये हरिनाम में बहुत शक्ति है, वो अलग बात है आप टैप नहीं कर पा रहे हो, बट मैं दिखाता हूँ इसमें नाम में कितनी शक्ति है। हाथी को अपनी स्वभाव को त्यागना पड़ा, शेर को अपने स्वभाव को त्यागना पड़ा, हिरण को अपने स्वभाव को त्यागना पड़ा। ये दो एक दूसरे को आलिंगन किए, एंड दे वर शेडिंग टीयर्स एंड दे वर डांसिंग इन लव। सो दैट इज द पावर ऑफ हरिनाम। ये तो हैं। सो वैष्णव का कृपा मिलेगा था, जस्ट लाइक धनुर्दास का प्राप्त हुआ। देन हम भी अपनी ये पाप का, और दूसरा एक है थोड़ा भी कृपा मिलती है, ऐसे नहीं कि पूरी जब एक दिन कृपा होगी अपने आप होगी, नहीं। दृढ़ वृत्ता से इस अनर्थ के साथ मैं क्या करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। येस आई हैव अनर्थस, बट आई विल डेफिनेटली क्या करूँगा, मैं विद डिटर्मिनेशन आई विल फाइट फॉर इट, बिकॉज मुझे पता है ये लक्ष्य है, ये बहुत अद्भुत है। इसके लिए मैं कोई भी चीज़ को मैं सहन कर पाऊँ, आई विल नॉट गिव अप। और ये एक फेथ है, ये एक वो है, वो भक्ति शास्त्र से हमको प्राप्त होती है, नहीं। एंड देन कंटिन्यूसली सर्विंग वैष्णव विल गेट मोर एंड मोर डिटर्मिनेशन एंड टॉलरेंस का पावर मिलते जाएगा। प्रभु जी बता रहे थे हमको भक्ति वाई में इस तरह का हम करते जाएंगे। कृष्ण अपनी क्या करेंगे, मिलना उसको देंगे। ही विल गिव यू हायर टेस्ट। जिस दिन आपको उस हायर टेस्ट प्राप्त होगा, उस दिन आप अनर्थ को छोड़ पाएंगे। उस दिन आपका वो इच्छा है ये पाप का भोगने का, वो चला जाएगा। बट स्टिल देन यू हैव टू शो योरसेल्फ दैट माय लॉर्ड आई एम एक्चुअली बेगिंग फॉर योर मर्सी। अपने आचरण से आपको दिखाना होगा, by showing the endeavor to serve Vaishnavas, eagerly waiting for blessings and serving the Lord and chanting with great enthusiasm. ये अपने होमवर्क को तो दिखाना नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू फॉल फ्रॉम हेड। कभी एक दिन इस तरह का अभ्यास करेंगे जरूर कि नहीं। हमने बहुत बड़े केस को देखे ऐसे, और भी एक डिवोटी था, उसको बोलना नहीं आता था, कान भी नहीं सुना। जनरली बोलते हैं कि कान कोई बहरा होता है, गूंगा बहरा होता है। बहरा मतलब ये होता है, और ये गूंगा बहरा होता है, डम एंड डेफ। डम एंड डेफ तो ये क्यों हो गया, डम ये, अच्छा डम है। हमको नहीं इधर इंग्लिश आता है नहीं इधर हिंदी आता है। सो वो एक बार पीवीटी ट्रेनिंग में आया, मैंने बोला यार किसको भेजें, किसी को भी भेज देता है यार, मैं क्या करूँ। सो मैं बोला मैं कैसे करेंगे इसको ट्रेनिंग, नहीं कुछ बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आएगी, नहीं
वो बोला तो कोई पाँ 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 बोलता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। बट मैंने बोला भाई यार, पर प्रोसेस में पूरी मेरे श्रद्धा है। तो मैंने बोला आप चिंता मत करो। मैंने एक डिवोटी को सिग्नल तो ना सिंबल से सिखाना, साइन लैंग्वेज। अब मैं ही क्लास दूंगा, उसको साइन लैंग्वेज में समझाना, और भगवत में साइन लैंग्वेज में समझाना। इन दिस वे यू विल लर्न समथिंग अबाउट कृष्णा। देन मैंने बोला कार्ड दे दिया, इसको देखो और बोलते जाओ, ऐसे ऐसे मैं साइन में बता रहा। सो डेली कार्ड लगाता था। यू विल नॉट बिलीव इट, ही वाज शेडिंग टीयर्स बाय डूइंग दिस। जब उसको मैं देखा, इसमें बहुत शक्ति है। दिस इज बियॉन्ड द सेंसेस, बियॉन्ड लॉजिक, बियॉन्ड एवरीथिंग। वो बार बार आके मेरे को आलिंगन कर रहा था। He was just coming and embracing me, because he was so grateful. He was so grateful. So, और क्या, ये सब ऐसे नहीं लिखा है, बहरा व्यक्ति भी वो व्यक्ति, इज ऑल ट्रू। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की बहुत ही डीप पॉइंट्स और अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर किए हैं। और हम खुद भी देख सकते हैं कि जीवन में खुद वो कृपा को जो प्राप्त है थ्रू स्पिरिचुअल मास्टर वैष्णव, और वो प्रभु की कृपा बांटने के लिए यहाँ पे आते रहते हैं द्वारका में। वी आर रियली grateful and blessed to have Association of Business Kopriya Prabhuji. So let's express our gratitude to Prabhuji by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare। गोपीनाथ प्रभु जी की जय। तो प्रभु जी का शेड्यूल जो होता है वो प्रभु जी रात को 9 बजे सो जाते हैं, सुबह प्रभु जी 1 o'clock को उठ जाते हैं और 1 to फिर चैंटिंग करते हैं। प्रभु जी मंगलाती से पहले मोर देन 16 राउंड चैंटिंग करते हैं, मंगलाती के बाद मोर देन 16 राउंड चैंटिंग करते हैं। फिर प्रभु जी आज क्लास भी दिया 8 to 10:30, फिर वहाँ से तुरंत यहाँ पे आए क्लास लिया, फिर यहाँ से जाकर प्रभु जी फिर स्नान करके सुबह यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, फिर रात को सो जाएंगे, फिर टाइम से फिर 1 बजे उठ जाएंगे। सो प्रभु जी का शेड्यूल देख के समझ सकते हैं कि अवश्य वो कृपा प्राप्त है और वो प्रभु जी रियलाइज करें कृष्णा कॉन्शियसनेस। आज प्रभु जी ग्लिम्स दिया है थोड़ा सा, नहीं है, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, मैं सुधर पाऊंगा नहीं। तो प्रभु जी का आप लोग का कंडीशन करें, मेरा कंडीशन बहुत गहरा है। जैसे प्रभु जी की I don't work hard, then और भी आएगा।